आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब तक मिलन आते हैं, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट के हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मोदुगु रामू। गुड आफ्टरनून। इफको और ईएफओ विच इज बेटर? I'm ready, Dr. Mishra. जी हम सर आए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? क्वेरी यहाँ पे आप क्वेश्चन क्वेरी मतलब वही है। वर्किंग आवर ऑफ मिलन, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, कंप्लीट आ रही है। कंप्लीट आ रही है आवाज, इको तो नहीं कर रही है मेरे एंड से कुछ नहीं, आपकी? ठीक है। नहीं सर, मेरे एंड से कुछ। नहीं, सही है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो मिलन? बस सर बढ़िया हूँ, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर। चलिए, सबसे पहले मिलन आप अपना इंट्रो दे दीजिए, फिर जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको वन बाय वन आपकी तरफ लेता आऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। जी। सर मेरा नाम मिलन पंड्या है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं 3 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा में एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कैंडिडेट को बता दूं, जो यूट्यूब पे लाइव होता है 10 से 15 सेकंड मतलब लेट आता होता है। बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब नहीं प्रोवाइड करता है। सो जो क्वेश्चन है वन बाय वन। सो मिलन, पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कैंडिडेट का कि प्रमोशन, सबसे पहले प्रमोशन जो है ईएफओ का वो कब होता है? आपकी आवाज। हेलो। हेलो मिलन, आवाज आ रही है हाँ। प्रॉपर? हाँ सर, अब आने लगी है सर, बीच में तो कट गई थी। हाँ, बीच में कट गई थी, तो उसका जवाब आप दोबारा दीजिए। सर मेरा नाम मिलन पंड्या है। हम्म। मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। हम्म। और मैं लास्ट 3 ईयर से बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैंडिडेट का प्रमोशन के ऊपर, कि जो प्रमोशन है वो कब होता है ईएफओ का? प्रमोशन सर, आपको जब मान लीजिए ज्वाइनिंग करते हैं, उसके हम्म। 3 साल बाद आप हम्म। प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते तो हैं। आप एलिजिबल हो, उसमें 3 साल हो गए हैं आपके? हाँ सर, मैं एलिजिबल हूँ। ओके, ठीक है। अच्छी बात है। तो आप प्रमोशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पहले वो तो मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा। हाँ नहीं सर, मैं तो प्रमोशन नहीं ले रहा हूँ। क्यों? अ, क्योंकि प्रमोशन लेना तो बहुत जरूरी है और अच्छी बात है। हम्म। लेकिन पर्सनली मैं प्रमोशन में नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब जो है, मैं जो लगा हूँ जॉब के लिए, वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए लगा हूँ। तो मुझे क्या है कि फार्मरों के साथ काम करना रहता है। फार्मरों के उसका उसको धिराण, उसको लोन देना होता है। हम्म। उसके खेत में या उसके फार्म हाउस में जाके हम्म। सबके साथ मिलजुल के, वो मुझे वो लाइफ ज्यादा पसंद है। नहीं कि कुछ प्रमोशन लेके कुछ वो करने में कोई और सैलरी में फर्क तो पड़ता है, लेकिन उससे क्या है कि थोड़ी बिजीनेस बढ़ जाती है। ठीक है। तो मुझे तो मतलब ये बिंदास वाली लाइफ थोड़ी ज्यादा पसंद है। मैं कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा, प्रमोशन ईएफओ कम ही देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि बैंक में जैसे जैसे प्रमोशन लोगे काम बढ़ता जाता है। और तो काम बढ़ता जाता है। और सर जो आपको जो बेस रिस्पेक्ट जो मिलती है, मान लीजिए आपके आपकी जो टीम है, उसमें उसमें आपको सब सर करके बुलाते होंगे या आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो आपको ज्यादा प्यारी लगती है ना। तो हम्म। जो फार्मर मुझे जो रिस्पेक्ट देते हैं वो मुझे ज्यादा प्यारी लगती है, बल्कि स्टाफ देता है उनसे। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इन कैंडिडेट्स का वर्किंग आवर के ऊपर पूछ रहे हैं। वर्किंग आवर और ईएफओ। आपकी आवाज फिर मेरे ख्याल से रुक गई है मेरी। अब बोलिए।
जी मिलन, नेटवर्क का इशू है आपके पास? हेलो। हाँ सर। जी मिलन, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्किंग आवर और एएफओ स्टूडेंट पूछ रहे हैं। क्या क्या सर, वर्किंग? वर्किंग आवर, एक दिन में कितना काम करना पड़ता है, कितने आवर्स? काम सर, पहली बात तो है कि काम तो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी अपना अलग डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भी है। और जब ज्वाइन करेंगे, कोई भी मतलब कैंडिडेट है वो ज्वाइन करेगा, तो उसको साथ साथ में एग्री मैनेजर या उसकी पोस्ट से भी उसको बुलाया जाता है। काम पूरा का पूरा आपके ऊपर रहेगा। तो आपको ही तय करना है मुझे कितना काम करना है, कैसे करना है। उसमें कोई वो नहीं है कि आज आपने 4 घंटा कर लिया, कल आपने 10 घंटा कर लिया। आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। 10 बजे बैंक के टाइम पे जाना होता है, 5 साढ़े 5 बजे काम निपट ही जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है सर। ठीक है मिलन, एक मेरा क्वेश्चन है, जो मतलब मैं बीच में से अपना एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ईएफओ को जैसे सारा काम ही करना पड़ता है, मतलब फील्ड भी, टीम वर्क भी, टारगेट भी, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड सा काम होता है अगर आप देखा जाए तो, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो एएफओ का सर रोल क्या है कि एग्रीकल्चर को देखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो भी पोर्टफोलियो है ब्रांच में, बैंक में, उसको देखना है। मतलब कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड मान लीजिए ट्रैक्टर लोन है, एग्री ट्रैक्टर है, एग्री कार है, तो उन सबको देखना है। अगर आप उसमें उसमें तो क्या कोई थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ कोई प्रेशर तो रहता नहीं है, अपना अलग ही वर्क फंक्शन रहता है, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब अच्छा ही है सर, कोई वो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, ऐसा कोई है ही नहीं। और दूसरी बात ये है ना सर, कि हमने प्रिपरेशन के टाइम पे 12 12 14 14 घंटे प्रिपरेशन की है। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब मेंटेन करने के लिए मैंने आज तक कभी 14 घंटा जॉब नहीं की है पर डे, 24 घंटे में से, ठीक है। 7 घंटे से ज्यादा मैंने कभी भी जॉब नहीं किया है। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो तब तक ब्रांच का काम है पर होता है, मतलब ब्रांच का काम रुक जाता है। अगर आप ब्रांच में है तो तब तक आपका फील्ड का काम रुकता है। और फील्ड में भी जाके आपको क्या करना है, फील्ड में भी जाके आपको खेत देखना है, ठीक है। और वो भी आप जाते हैं फील्ड में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मान लीजिए, हम अगर सोचते हैं कि भाई मान लीजिए बाकी सब ब्रांच में बैठे हैं, मैं फील्ड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो हेलो, आवाज आ रही हाँ है ना जी, सर? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ जी। हेलो। जी जी, प्रॉपर आवाज आ रहा है, बोलिए। हेलो यस यस मिलन, प्लीज कंटिन्यू। सर, बात कट रही है सर कभी कभी नहीं नहीं बीच नहीं, में। आपकी आवाज सही आ रही है, वो आपको लग रहा होगा। कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जी। सर मान लीजिए अगर मैं फील्ड में जाता हूँ, ठीक है। हम्म। मान लीजिए मैं 10 बजे गया, 11 बजे फील्ड में जाने के लिए निकल गया, 2 बजे ब्रांच में आया, तो 11 से 2 तक तो मेरा ब्रांच का काम तो मतलब रुक ही गया ना। तो एक टाइम पे दो काम तो नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए हम फील्ड में जाते हैं, ठीक है, हम्म। तो हम ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, हम्म। ठीक है। फार्मर को मिलने के लिए जाते हैं, हम्म। ठीक है। उससे क्या है कि आपको वो जो फाइनेंस करेंगे उसका पता चलेगा। तो बैंक उसका भी आपको अलग से अलाउंस देती है। मान लीजिए ये सब आफ्टर ऑल तो क्या है, सैलरी पे ही, या बात तो पैसों पे ही है। चलिए तो सैलरी पे ही आते हैं, 3 4 क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों के, सैलरी सैलरी सैलरी। सो सैलरी स्टार्टिंग बता दो और 3 साल बाद बता दो। ये क्वेश्चन है हमारे निशा पटेल का, बोलिए। अच्छा, सर मेरा स्टार्टिंग सैलरी, मेरा मतलब सभी एग्रीकल्चर ऑफिसर का स्टार्टिंग सैलरी 44,000 था, और अलाउंस अलग से थे, हम्म। ठीक है। अभी हम सैलरी की बात करते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो अलाउंस की बाद में बात करेंगे। हम्म। और अभी मेरा नेट सैलरी है 58,000 नेट। इन हैंड। इन हैंड 58,000 है। हम्म। उसमें से एनपीएस का 5,000 कटते हैं, हम्म। ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स कटता है, हम्म। ठीक है। इन हैंड 58,000 आते हैं। बाकी एनपीएस कट करके। हाँ, एनपीएस कट करके, हम्म। एनपीएस तो सैलरी से कट ही हो जाता है। एनपीएस हम्म। अगर ऐड किया जाए पांच हम्म। हजार तो 63 हो जाता है। हम्म। और अगर उसमें से भी गवर्नमेंट का एनपीएस क्रेडिट किया जाए तो हम्म। 63 में भी 5 जोड़ लो। हम्म। 68। और हाँ, और सर फिर
अलाउंस की अगर आप बोले तो अलाउंस की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट को पता चल जाए। तो हाउस अलाउंसेस और ये दूसरे अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं और वो कितने होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं साहिल के एस। अच्छा सर, हाउस रेंट मिलता है, हम्म। ठीक है। वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। हम्म। मान लीजिए सेमी अर्बन में है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तय किया है 7,500। हम्म। ठीक है। मान हम्म। लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और हम्म। तो वो 11,000 तक मिलता है। ज्यादा ठीक है। है सेमी अर्बन में। मेरा मेरा था कम से कम 8,000, तो मेरा सेमी अर्बन 8,000 उस टाइम था 3 साल पहले। वो तो सर आप वहां पे कम कर होंगे ना। दिया। नहीं, कम नहीं किया है, लेकिन सर 7,500 ही है साढ़े सात अभी है। तो। ठीक है, हम्म। चलिए कोई और बात नहीं, कितना भी है। और वो जी। फिर आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है हम्म। तो आपको 11,000 तक मिलता है। और एक डिस्ट्रिक्ट में भी वेरी करता है, अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो 14,000 है। जो भी एरिया वन मेट्रो वो उसके हिसाब से। मेट्रोपोलियन में इससे भी ज्यादा होता हाँ, तो उससे वो तो बॉम्बे में, अगर मुंबई में है तो वहां पे तो आपको 28,000 तक मिलेगा। है। ठीक है। ग्रोथ की एक कैंडिडेट ने ऊपर सवाल पूछा था पहले, ठीक है, उन्होंने पूछा था कि जो ग्रोथ है ईएफओ की कितनी होती है, ग्रोथ क्या हो सकती है एक ईएफओ की। मतलब ग्रोथ किस सेंस में? मतलब करियर ग्रोथ के सेंस में? करियर के सेंस में। करियर के सेंस में सर अगर हाँ। माना जाए तो हम्म। एएफओ है ना सर, वो बैंक का क्या है कि एकदम बेस है। ठीक है। आप अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर है तो आपको आपको बैंक में पहले बैंक में ग्रोथ कैसे होती है? बैंक में अगर आपकी करियर करियर ओरिएंटेड ग्रोथ करनी है तो आपको क्रेडिट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। विदाउट क्रेडिट मतलब एडवांस एडवांस के नॉलेज के बिना आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अभी अभी सर आपको तो पता ही है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ऑफिसर है वही सब जीएम है, एजीएम है, वो सब एग्रीकल्चर ऑफिसर ही है। क्योंकि उसने बेस देखा है, उसने उसने मतलब जो एकदम डाउन जो है वो सब उसने देखा है। ठीक है। कैंडिडेट को तो बताना चाहूंगा, किसी का ट्रांसफर करना हो तो ब्रांच में ईएफओ की सिफारिश लगती है, मतलब वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो ईएफओ को बोला जाता है, क्योंकि ईएफओ आरओ सर से हाँ जो हाँ एजीएम होते हैं वो सीधे कनेक्ट होते हैं, एक फोन सीधा, मतलब ऐसा होता है, ब्रांच मैनेजर भी हाँ, उनको कॉल सीधे सर करती है, ऐसा नहीं हो डायरेक्टली सकता। कनेक्टेड होता है। हम्म। हाँ। चलिए, तो मिलन, एक यहाँ पे क्वेश्चन प्रेशर की बात करूंगा मैं यहाँ पे। किसी कैंडिडेट ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, किस? लेकिन मैं पूछना चाहूंगा। ईएफओ की जॉब का काफी ये होता है कि प्रेशर जो है वो कितना होता है और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, पहले प्रेशर बता दीजिए। मिलन, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो मिलन, हाँ आपने हाँ। क्वेश्चन सुन लिया मेरा? नहीं सर, नहीं सुना, आवाज वो हो गई थी। आपके ठीक वहां है। से नेटवर्क थोड़ा वो आ रहा है। मेरे पास तो ठीक है, चलो कोई बात क्योंकि नहीं। इधर इधर मुझे दिखा रहा है आपका नेटवर्क। कोई कोई बात नहीं है, ओके। क्वेश्चन ये है कि प्रेशर जो एक ईएफओ की लाइफ जो होती है, इसमें प्रेशर काफी वर्ड यूज होता है और हर बार एक जॉब हैक्टिक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, उसके बारे में एज इट एज बताइए जो है। सर मैं मैं तो सर 3 साल से हूँ, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी सेकंड स्टैंड पे है पूरे इंडिया में, जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें। तो सर मुझे तो 3 साल के अगर सारे दिन मिलाया जाए, एक भी दिन या एक भी घंटा ऐसा नहीं लगा कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ठीक है। प्रेशर अगर आता है या कोई भी चीज होती है तो आप उसको कैसे लेते हैं, ठीक है, बेसिकली तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक वो है, मान लीजिए कोई भी जॉब है, उसका परसेप्शन अलग अलग रहता है। ठीक है। लेकिन एक भी बार सर मुझे ऐसा नहीं लगा कि प्रेशर है। प्रेशर कैसे आ पाएगा आपके ऊपर? वर्किंग डेज में काम करना है, ठीक है, स्मूथली वर्क फंक्शन करना है, बैंक का ग्रोथ देखना है, उसके अलावा कुछ ऐसा, मतलब एग्री का ग्रोथ देखना है, उसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं कि जो प्रेशर आ सकता है। ठीक है। आपको ऐसे कलीग मिले होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई होगी, ऑब्वियसली बात है, आपकी बाद में हुई होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। क्या सर? आप ट्रेनिंग में गए, मतलब ट्रेनिंग में वहां पे बात होती होगी प्रेशर की, कि काफी कैंडिडेट आपको बोलते होंगे कि जो प्रेशर है वो काफी है बैंक में, कुछ ऐसा आपके कलीग, उनका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो आपके अलावा।
नहीं सर, काफी नहीं, मेरा तो अभी क्या था कि मेरा ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद तुरंत कोविड आ गया था, तो मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ था, लेकिन काफी बार मीटिंग होती रहती है। उसमें काफी एक वो बोलते हैं कि भाई प्रेशर आता है, जो मेरे बगल की ब्रांच में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी। लेकिन सर क्या है कि आप उसमें सर एक मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक है। वो बात क्या है कि पर्सन टू पर्सन वेरी, मान लीजिए मैं जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी तब भी मान लीजिए मेरे ऊपर है प्रेशर, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर नहीं है। प्रिपरेशन तो हम दोनों एएफओ ही की कर रहे हैं, एएफओ बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है। तो ऐसा कोई, मतलब मुझे वो नहीं लगा कि सर उसमें कोई प्रेशर है या कोई प्रेशराइज आपको कर सकता है या कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रेशर है ही नहीं, स्मूथ फंक्शन की ही जॉब है। मैं कैंडिडेट को बताना चाहूंगा, गुजराती ब्रेन है मिलन, ठीक है। सो ये प्रेशर लेते नहीं है, ठीक है। ये मतलब सिर्फ प्रेजेंट ऑफ मोमेंट, जो प्रेजेंट है, मिलन की ये खासियत है। क्योंकि इन्होंने मेरे को, मिलन आपकी अचीवमेंट के बारे में मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरे को काफी बार फोटोज भेजे, मेरे को हाँ सर। काफी अच्छा लगा जब आप फार्मर्स के बीच, मतलब वो ट्रांसफर वाला जो आपने भेजा, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। सो हाँ उसके बारे में जरूर एक बार शेयर कीजिए, उसके बाद मैं कैंडिडेट के क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा। सर वो तो क्या है कि सब फार्मर को जो आते हैं, ठीक है, तो सब मतलब रनिंग में सब क्या करते हैं कि फार्मर को मतलब काम से बुलाते हैं, ठीक है, बिठाते हैं, तो वो कर देते थे। मेरा पहले से नेचर रहा है कि भाई हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा आ रहा है काफी बार, क्योंकि मैं तो अभी 3 साल से जॉब में लगा हूँ। पहले जब मैं कॉलेज करता था, कुछ भी करता था, तब मैं व्हीकल में आता जाता रहता था। तब तब का अगर देखा जाए, ठीक है, तो पसीना हो जाता हूँ। अगर वो आता है मेरे पास तो कुछ ना कुछ तो वो एक्सपेक्टेशन रख के ही आता है कि भाई वहां पे जाऊंगा, साहब ये काम कर देगा, वो काम कर देगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फार्मर का मैं काम करूंगा तो वो बोलेगा धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया, ये किया। उसका काम कुछ नहीं रहता है, क्या रहता है, मुझे तो बस मुंह से बोलना है, अरे हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, उतना मैं बोल दूंगा तो वो हैप्पी हो जाएगा। अगर हैप्पी हो जाएगा। अगर अगर वही जगह पे कोई बिजनेसमैन रहेगा, तो हाँ, हालांकि वो मेरा कर्तव्य है, मेरा मेरा वर्क है काम करना, ठीक है, तो उसको उसको वो दिल में क्या लेगा कि भाई वो तो करेगा ही ना, उसका काम है। लेकिन हम्म। फार्मर क्या लेगा, बोलेगा अरे साहब ने कर दिया। साफ नहीं करते हैं। तो दोनों का एग्जैक्टली। जो भाव है वो अलग हम्म। अलग है। तो मेरा मेरा पहले से नेचर रहा है, कोई 7 बार नहीं लाता है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, खड़ा होके वो विंडो खोल के बता देता हूँ, अरे उधर चले जाओ ना, वहां पे ही है, ठीक है। तो उसको लगे अरे साहब ने मेरे लिए खड़ा हो गया, वो मुझे शॉप दिखा दी, ठीक है, कुछ नहीं करना है ना उसमें क्या। तो मेरा ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। मैंने एक जगह पे एक 1.5 साल काम किया, मेरा ट्रांसफर मेरा होम पोस्टिंग हुआ, ठीक है, घर के बगल में। तो वहाँ पे सारे के सारे फार्मर मतलब हेड ऑफिस में गए और बोला कि भाई इसको तो हमको दे ही दो, क्योंकि सारा का सारा काम, क्योंकि सर एक बैंक जो है वो आपका रोटी कपड़ा और मकान के बाद तुरंत आ जाता है ना। कौन अभी ऐसा कौन इंसान है कि जिसको बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सर अभी तो मेरी इतनी वो हो गई है कि पासबुक में अगर मान लीजिए किसी ने प्रिंट करवा लिया, ठीक है, तो दूसरा दूसरा कोई एम्प्लॉय बोलेगा कि 5,000 रुपया है, ठीक है, पासबुक में देखे, क्योंकि वो फार्मर अनपढ़ आते हैं। दूसरा कोई बोलेगा कि भाई आपके आपके अकाउंट में 5,000 है, तो वो भी मुझे दिखाने आएगा कि सर देखे ना 5,000 है ना। तो मतलब ये सर रिस्पेक्ट बन गई है अभी। और ये 7/12 की जो बात कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में 7/12 गिरदावरी वगैरह हाँ को हाँ बोलते हैं, ठीक है। हाँ सो हाँ। इसीलिए मेरे ख्याल से शायद कैंडिडेट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म। ओके, यहाँ पे मैं और क्वेश्चन को लेके आता हूँ। यहाँ पे सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। यस कार्तिक, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश बट हियर this conversation will be goes in Hindi. Sorry for you. We will be do this thing again in another session. So ओके, प्रमोशन के लिए एग्जाम का मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये एग्जाम वगैरह, इसको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, प्रमोशन के लिए सर बैंक ऑफ बड़ौदा में हर साल एग्जाम लिया जाता है। आप बैंकिंग में तो स्केल वाइज होता है, स्केल 1 2 3 4, ठीक है। उसके हिसाब से हर बार आपको स्केल 1 2 3 तक आप सब बोलते हैं कि प्रमोशन मतलब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से मिल जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कैडर लगता है, तो उसमें थोड़ा रिटर्न एग्जाम आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो क्या है कि हमको, जो भी कैंडिडेट को अभी ये क्वेश्चन हो रहा है, उसको तो सबसे पहले लगना है जॉब पे, ठीक है।
लगने के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा कि कैसे प्रमोशन आता है, कैसे क्या होता है। तो जी। उसका 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 सर रनिंग रनिंग जो आपका लोकल या मतलब स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरह नहीं है कि भाई प्रमोशन की एग्जाम इस बार आएगी आएगी, ऐसा नहीं है। आ ही जाती है, तय ही है। जैसे आईबीपीएस एएफओ की एग्जाम कैसे आ ही जाती है, नोटिफिकेशन निकल ही जाती है। कोविड था तो भी एग्जाम तो ली ही गई, सब कुछ हो ही जाता है। वैसे बैंक में भी आप जब कोई भी पर्टिकुलर बैंक में लग जाएंगे तो हर साल उसकी वैकेंसी निकलती ही है और आपको प्रमोशन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से, क्योंकि जितना ग्रोथ बैंक में है उतना ग्रोथ बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं बैंक ओके में हूँ इसलिए नहीं मैं बोलता हूँ सर, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड स्टेट गवर्नमेंट में भी है और बाकी डिपार्टमेंट में भी है, तो मुझे पता है। ओके, वेरी गुड। मिलन, यहाँ पे एक सवाल है कैंडिडेट का कि आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग होती है अगर, तो लैंग्वेज बैरियर में दिक्कत आती है क्या? सर मेरे 3-4 फ्रेंड है जो कर्नाटक से है, एक फ्रेंड मेरा केरल से है, ठीक है, और राजस्थान से भी काफी लोग हैं, यूपी से भी है, मतलब पूरे इंडिया से। वो तो कोई भी सेंट्रल का डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, आप जाएंगे तो लैंग्वेज का बैरियर 1-2 महीने तक आ सकती है आपको। ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मैं सीधा पंजाब में आऊंगा या कर्नाटक केरल में जाऊंगा तो सीधा कन्नड़ या कुछ भी कोई भी लैंग्वेज बोलने लग जाऊंगा। लेकिन उसके हाव भाव से थोड़ा बहुत तो हम सीख ही जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है आज गुजरात से या काफी स्टेट से सब लोग अभी फॉरेन में है, ठीक है। हम्म तो हम्म हम्म। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। मिलन प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मिलन प्लीज कंटिन्यू। मिलन, आवाज आपकी आ रही है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए, रुकिए ओके मत। ओके सर, ठीक। जी। ओके ओके सर। जी। तो सर क्या है कि लैंग्वेज का कोई ऐसा मतलब बड़ा इशू नहीं रहता है जो हम सोचते हैं, क्योंकि फिर आप उसी लैंग्वेज में चले जाएंगे कंटिन्यूअसली। मान लीजिए मेरा पोस्टिंग केरल में है या तमिलनाडु में है, ठीक है, या पंजाब में, तो कंटिन्यूअसली मैं वो सुनता रहूंगा तो समझ में आ जाता है ना। कोई ऐसा कोई वो नहीं रहता है। हाँ, लेकिन 1-2 महीना तक आपको वो हो जाता है, थोड़ा छह दिक्कत महीने हो जाता है। मिलन 1 महीना बोलता है, मैं 6 महीने बोलूंगा, ठीक है। हाँ क्योंकि आप छह हाँ महीने यूं मान के चलो कि कोई भी लैंग्वेज सीखनी है आपको 6 महीने लगेंगे। अगर आप ईएफओ की हाँ प्रिपरेशन कर रहे हो और इंग्लिश भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो 6 महीने, 1 से 2 दिन हाँ, में इंग्लिश भी नहीं होगी आपकी। नहीं आएगी नहीं। ओके। ओके, सो यहाँ पे मिलन अगला क्वेश्चन है सर, ईयरली टूर मिलता है वेकेशन का? हाँ वेकेशन के लिए टूर का पूछ रहे हैं, ईयरली टूर ये। नहीं सर, टूर का नहीं होता है। उसमें एलएफसी का अलाउंस पे सर हमने बात बीच में से मतलब वो कर दी। उसमें सर अलाउंस मिलते हैं, एलएफसी उसको जो बोलते हैं, ठीक है। आपको 2 साल में फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलता है। अगर आप 2 साल वाला नहीं लेते हैं तो फिर 4 साल में वो दुगना हो जाता है। जो आपका पैकेज है या जो भी अलाउंस है घूमने के लिए, वो दुगना हो जाता है। और उसके साथ 30 दिन का छुट्टी मिलता है। आप 2 साल में लेते तो भी 30 दिन का मिलता है, 4 साल में लेते तो भी। लेकिन वो जो 30 दिन वाला जो पहले का 2 साल है वो फिर वो हो जाता है, आपको जमा हो जाता है। चलिए, ओके। यहाँ पे एक मैं ऊपर एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मिलन, ठीक है, किसी का क्वेश्चन सर दे। हाँ ओके, ये हो गया है। ओके, यहाँ पे हाउस लोन के लिए कब एलिजिबल है ईपीएफओ? ये तो उसका होते ही मतलब एलिजिबल है। कंफर्मेशन सर हो हाँ, जाता है उसके बाद कंफर्मेशन तुरंत होते ही एलिजिबल है, ये तो मैं भी तुरंत हो। बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए सर फर्स्ट पोस्टिंग कितने दूर मिलता है? ये बैंक का एचआर में डिसाइड करता है, हाँ वही वही तय करता है। ठीक है। बैंक का जो हेड एचआर है वही डिसाइड करता हाँ, है। रूरल में ज्यादा पोस्टिंग होती है या सेमी अर्बन में ज्यादा पोस्टिंग होती है, ये डिपेंड करता है आपके आरओ के ऊपर। आरओ के ऊपर और सर कितनी ब्रांचेस है और क्या हाँ, है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर सर सेमी अर्बन में
ब्रांचेस रहते हैं, क्योंकि अभी तो रूरल में ब्रांचेस काफी मतलब वो कम हो गई है। ओके। ओके, सो यहाँ पे मैं आता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ। इसके लिए मतलब कितने दिनों का जो है, प्रमोशन हो गया, हाउस लोन हो गया, सर ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? कुलदीप कुमार, हम आपका जवाब देंगे, लेकिन ये सेशन जो है एक लाइफ जानने के लिए ईएफओ की, क्योंकि प्रेशर भी रहता है उसके ऊपर। लास्ट में फिर से एक बार मैं दोबारा बात करूंगा। सर दे में पोस्ट एनीवेयर इंडिया, ये हो गया है। सर एग्जाम हो गया है। सर आपने ग्रेजुएशन किस में किया है और कहाँ से किया है? जरूर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम में मेंशन सर कीजिए मैंने मिलन। हम्म, मैंने ग्रेजुएशन गुजरात में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है, और मेरा ग्रेजुएशन मतलब डिग्री का नाम है बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है। और मिलन, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना जब आपने क्लियर किया था? हाँ सर, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। सर कई बार होता है ब्रांच मैनेजर एक्स्ट्रा काम दे देता है, उसका क्या करें? ये मेरे को सर लगता है, हाँ जी। सर ऐसा आपकी मैच्योर बॉन्डिंग होनी मुझे चाहिए। अभी तक हाँ जी, बोलिए नहीं बोलिए सर, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि एएफओ जो होता है वो हम्म ब्रांच मैनेजर के अंडर में नहीं आता है। वो हम्म किसी को अभी क्या है, कैंडिडेट लगे नहीं है इसलिए उसको पता नहीं है, क्योंकि आपको तो सीधा आरओ से वो रहता है ना। तो ब्रांच हेड के अंडर में कुछ तो आपको रहता नहीं है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल टारगेट मिलेंगे ऊपर से। आपको इंडिविजुअल मेल आएंगे, आपको आपको अलग से सब कुछ करना है। किसान पखवाड़ा दे आपको, मतलब फार्मर के साथ मीटिंग करना है आपको ही। आप ही ब्रांच, आपके आपके डिपार्टमेंट के हेड आप है, ठीक है। तो ऐसा कोई रहता नहीं है। और अगर मान लीजिए को कुछ कुछ जगह पे ऐसा है, ठीक है, तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सर मेरा 3 ट्रांसफर हुआ है अभी, क्योंकि मैं पहले काफी दूर था, ठीक है, फिर नजदीक लाया गया, फिर और नजदीक लाया गया, ठीक है। तीनों जगह पे पोस्टिंग मिला। और दोपहर में खाने के टाइम पे ब्रांच हेड मुझे पूछ के जाते हैं कि मिलन भाई मैं जाऊँ, आपको कुछ काम तो नहीं है ना, ठीक है। और शाम को भी मैं अगर बैठा रहता हूँ, ठीक है, तो बोल के जाते हैं कि मैं जाता हूँ, कुछ काम है तो मैं बैठता हूँ, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कैसे रिस्पेक्ट, वो एक रिस्पेक्ट की बात है सर, वो प्रेशर की। और वो आप अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा बॉस है, ये है, वो है, तो ऐसे नहीं है। आप अलग से एग्जाम दे के लगे हैं, वो अलग से एग्जाम दे के लगे हैं, वो आपके पेपर लिखने नहीं आए थे, ठीक है। एक ट्रिक तो यहाँ आपको पे मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर जैसे कोई भी हेड, मतलब जैसे आरओ से डीजीएम है या आरएम है, वो आपकी ब्रांच विजिट कर रहे हैं, और वो ब्रांच हेड को ना मिलके हाँ आपको सर। आके सीधा बोले, हाँ मिलन क्या हाल है, ठीक है, कैसे हो आप, तो उस दिन से समझो कि आपका जो मतलब इमेज है बैंक में वो हाई हो जाएगी, और वो तब होगी जब आपकी आरओ से हाई बॉन्डिंग होगी। स्ट्रांग होगी। बस इतना बोलना चाहूंगा, बाकी मिलन हाँ, तो इसे बॉन्डिंग और स्ट्रांग एक्सप्लेन होगी। बेटर करेंगे। बस। मिलन, आपकी आवाज फिर रुक गई है। जी, आपने कैसे प्रिपरेशन किया? ओके, यहाँ पे आपने कैसे प्रिपरेशन किया और प्लीज बताओ। निखिल जोशी। मिलन, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मिलन? हेलो। हाँ मिलन, आवाज आ रही है? हाँ सर, वो कट हाँ, जाती है सर बीच बीच में। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन हाँ ये सर। है यहाँ पे कि सब फार्मर हाँ जब सर। लोन दे नहीं पाता है तो उस टाइम पे कंडीशन जो है वो पे नहीं कर पाता है, ठीक है, तो बट हमें हम्म, रिकवर करना भी है, तो तब क्या होता हम्म। है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी को इंटरव्यू में पूछा गया होगा, सो आप जवाब दीजिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। सर वो एक मान लीजिए हमने किसी को फाइनेंस किया, ठीक है, तो उसको उसको अगर हम एज अ बैंकर देखा जाए, तो मान लीजिए पहले साल में वो नहीं रिपे करता है, तो दूसरे साल में तो वो कर देगा। दूसरे साल में नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो तीसरे साल में कर देगा, क्योंकि जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो हम केसीसी जिसको बोलते हैं, अ, अ, जिसके लिए हम हमारी स्पेशली जो होती है रिक्रूटमेंट होती है एग्रीकल्चर एएफओ, तो 3 साल में, अगर 3 साल के बाद भी अगर वो नहीं भरता है, ठीक है, तो वो अकाउंट एनपीए होता है। तो तो उसे एमपीए रिकवर, होने के बाद, हाँ,
रिकवर। हाँ, रिकवर रिकवर करने के लिए क्या होता है, हम नोटिस भेज सकते हैं उसको, उसको काफी मतलब उसको कन्वेंस कर सकते हैं, वो सब करते हैं उसको। मान लीजिए 3 साल तक वो नहीं भरता है, तो फिर उसका ब्याज जो है वो छोड़ा जाता है, और जितना वो मान लीजिए 1 लाख ले गया था, 3 साल बाद उसको 1,20,000 भरना है। ठीक है, तो 20,000 छोड़ के उसको बोल के भाई अभी तुझे फायदा मिल रहा है, ये है वो है, ठीक है, तो वो सब बोल के 1 लाख में उसको सेटल करके अकाउंट कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, और रिकवर केसीसी में सर ऐसा नहीं है कि कोई नहीं भरता है, और स्पेशली करके गुजरात में तो सर ऐसा है ही नहीं कि कोई नहीं भर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे नहीं भर रहा है, ठीक है, तो उसको कन्वेंस करके या नोटिस दे के, या उसमें तो काफी अगर आप लीगल तरीके से देखा जाए तो काफी चीजें होती है उसमें, उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, आप और सूट फाइल भी कर सकते हैं, कोर्ट केस भी होता है, काफी कुछ होता है। लेकिन अगर बेस लेवल पे देखा जाए तो उसके साथ तो एक कन्वर्सेशन है, वही सबसे बड़ा हथियार है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कन्वर्सेशन मेन है, बाकी और भी यहाँ पे अलग स्टेट मैटर होता है। पहली बात, ये हर स्टेट का रूल अलग होता है, सो गुजरात के रूल के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कुछ लीगल अगर एक्शन भी अगर सर ले उसको सकते उसको हैं। अगर इंटरव्यू के जरिए देखा जाए तो उसकी बैंक की अलग अलग पॉलिसी रहती है, वन टाइम सेटलमेंट रहता है। ठीक है, बाकी उसका राइट ऑफ का से। मिलन, ओके, सो रिटायरमेंट एज 60 है। ठीक है, कुछ मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कितना पैसा मिलता है ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है। हॉलीडेज कितने कंटिन्यू ले सकते हैं? जब तक मिलन आते हैं दो चार क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि चाहे सर कितना सैलरी पे, ओके सर आपने प्रिपरेशन किया, सर इतना सैलरी पे रहे हो तो एक कोर्स हमें भी दिला दीजिए एएफओ प्रिपरेशन का। मिलन, आवाज आ रही है? मिलन रुक गए हैं, तब तक मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जब तक मिलन हमारे साथ दोबारा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये हो गया है। अ, सर आपका इतना नेचर अच्छा है इसलिए इस इज देयर एनी पॉलिटिक्स इन बैंक लाइफ? पॉलिटिक्स हर जगह होती है, पॉलिटिक्स आपके घर में भी होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स हर जगह होती है। ठीक है, लेकिन घर वाली पॉलिटिक्स ये होती है कि हम उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके अलावा कुछ वो नहीं होता, हमें करना ही पड़ता है वो। ठीक है, काम। तो पॉलिटिक्स एवरीवेयर पॉलिटिक्स है। ठीक है, सो आपको हैंडल करना आना चाहिए। आप अपना प्रोफेशनल लाइफ कैसे हैंडल करते हो? मिलन, आप आगे हो, जब भी आप आगे हो मेरी हाँ, आवाज आ रही हो आप कंटिन्यू कर देना, ठीक है, तब तक मैं कुछ ओके। सॉल्व करता हूँ। हाँ सर, हाँ। ओके, सो आप बोलिए, यहाँ पे फार्मर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू सर। ओके, उत्तम श्रीवास्तव, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू सर, व्हाट आफ्टर 3 ईयर ऑफ बैंक इन एफओ? अच्छा, उत्तम श्रीवास्तव ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जहां तक मेरे को याद आ रहा है उत्तम। और आप मेरे ख्याल से जो है अभी आप क्या पूछ रहे हो कि ईएफओ के बाद मैं आरआरबी करूं या नबार्ड करूं? सो ऑब्वियसली बात है, आप नबार्ड कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा ही करना है तो, क्योंकि आरआरबी में फिर किसी और स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल गई तो दिक्कत रहेगा। ठीक है, तो नबार्ड ही कीजिए। व्हाट इज ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ एएफओ? ट्रांसफर पॉलिसी बैंक टू बैंक वेरी करती है। हम्म। चैलेंजेस फेस बाय एएफओ, ये हो गया है मेरे ख्याल, मिलन ने बता दिया, क्योंकि इसको जो है मिलन ने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। ईयरली टूर हो गया है। होम टाउन नॉर्थ से बाहर कहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं? आई एम पोस्टिंग इन साउथ वेस्ट। ईएफओ पोस्टिंग ऑब्वियसली बात है, मेरे को वेस्ट मिला था। ठीक है, तो नॉर्थ से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सर से पूछे इंग्लिश कैसे बनाए अपनी। ओके सूरज, मिलन, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज और प्रमोशन कितने ईयर में आफ्टर पोस्टिंग ऑफ स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी, और चैलेंजेस ग्रोथ हो गया है। सर सिबिल स्कोर डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हाँ, यहाँ पे किसी ईएफओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहां पे सिबिल स्कोर मैटर करता है। कौन सा स्कोर सर? सिबिल स्कोर जो हम फार्मर का चेक करते हैं। अच्छा, सिबिल नहीं नहीं सर, ना ना ना, नहीं नहीं डॉक्टर, वो कहाँ नहीं देखा तुषार जाता, गौतम डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं करता है, वेरिफिकेशन। जाइए आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर, आपको बहुत ही ग्रीटिंग अच्छा मिलेगा। कि फार्मर फेल टू रीपे लोन, ये हो गया है। प्रेशर ऑन और एनी प्रेशर ऑन एफओ, ओके। अगर फार्मर कोई रीपे नहीं करता है और आपने लोन दिया है, ठीक है, अगर फार्मर रीपे नहीं करता और आपने लोन दिया है और वो एनपीए हो जाता है, और आपके ऊपर क्या चैलेंज है? कुछ आपको ऐसा मतलब नोटिस वगैरह आएगा कि आपने कैसा ये लोन, किस टाइप का लोन कर दिया, कुछ ऐसा?
नहीं सर, आप आपके आपके पीछे क्या लगता है? आपकी डिग्री के पीछे, आपकी डिग्री के पीछे ऑफिसर लगता है। ऑफिसर मतलब अधिकारी। अधिकारी का अधिकार होता है लोन देने का, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसको नॉर्म्स भी देखना है। बैंक की गाइडलाइन के अगेंस्ट जाके आपने कुछ भी फाइनेंस कर दिया है, ठीक है, और बेधड़क फाइनेंस किया है, ठीक है, तो फिर वो देखा जाएगा। मान लीजिए आपकी आपने 100 लोन किया है, उसमें से अगर 10 एनपीए हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 100 किया है, उसमें से 90 एनपीए हो गया, तो फिर आपको लेटर मिलेगा। क्योंकि ये तो बैंक है ना, ये कोई वो तो नहीं है, कोई आया गया और किसी को भी लोन कर दिया, वो तो नहीं है ना। आपको भी देख के ही, आप अधिकारी है उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अधिकार का मिसयूज करेंगे। आपको भी देख के ही सब कुछ करना है ना। ओके, एएफओ बीएम कब बनता है? ब्रांच मैनेजर का पूछ रही हैं। वो तो सर क्या है कि ब्रांच कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वो बीएम, आप मान लीजिए स्केल 1 में है तो भी आपको बीएम बना दिया जाएगा। सेकंड ईयर में भी बना सकते हैं, तीसरे साल में भी बना सकते हैं, अभी भी मुझे बना सकते हैं। और चार्ज तो अक्सर मिलता रहता है बीएम का। जब कोई छुट्टी पे होता है तो चार्ज तो आरएम मिलता है। आरएम के ऊपर होता है। एक मेरे को याद है, मैं चलो बोलना नहीं चाहूंगा, एक बार सर हमारे आरएम सर से गलती हो गई थी, बिल्कुल जूनियर को उन्होंने बीएम बना दिया था बाय मिस्टेक। हाँ, सो ऐसा भी होता है। होता ठीक है। है। ओके, अजय प्रताप सिंह हमारे वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट आ गए हैं। उन्होंने बोला है आई एम पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश, कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अजय प्रताप, आपको भी लाइव लेके आएंगे बहुत जल्द। बहुत ही मतलब कहते कि एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से मिलन के नेक्स्ट वाले बैच में थे ये। ओके। अच्छा, हाँ हाँ। ओके, सो यहाँ पे एक और बढ़िया, बहुत बढ़िया एक और क्वेश्चन आया है, और वो ये है। ओके, अभिषेक कुमार ने बोला है, ये मेरे को आपने रिमाइंड करवा दिया है अभिषेक, लेकिन पीएनबी की पोस्टिंग आ गई है। 9 तारीख को सभी पीएनबी के एएफओस को बुलाया है। सो जो टॉपर है मनमोहन सिंह, वो अपने मेडिकल वगैरह में बिजी हैं। सो हमने ऑलरेडी, वो हमारे कंसर्न में है, क्योंकि अभी उनकी पोस्टिंग है और हम नहीं चाहते कि कैसा करके उनको थोड़ा क्वेश्चन के लिए बोला जाए। वैसे बोला हुआ है। सो उन्होंने बोला है कि जैसे ही उनको टाइम मिलता है वो उसके लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल उनकी पोस्टिंग आ गई है और उन सभी को बुलाया है और वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभिषेक इसके लिए जरूर काम करेंगे, लेकिन पीएनबी वालों को पोस्टिंग में बुला लिया है। बी हम्बल, कैन आई रिमेन इन माई स्टेट फॉर इंटायर करियर इन माई स्टेट? ये बोल रहे हैं, क्या आप मिलन, आप गुजरात में रह सकते हो सारी जिंदगी? सर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ, और गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांचेस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नेटिव है वो गुजरात है, इसलिए मैं इंडिविजुअल या पर्सनल पूछा जाए तो मैं रह सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पूरे इंडिया से कोई दूसरे कैंडिडेट है तो उसको मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मान लीजिए कोई राजस्थान से है तो, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका पोस्टिंग है, तो ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ पूरा राजस्थान में चला जाएगा। लेकिन सर बैंक की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो एकदम पार्शियल है, तो उसको 3 4 या 4 साल बाद उसका होम स्टेट मिल जाता है। इंटरजोनल आता ही आता है, आप कहाँ भी जाओ हाँ, इंटरजोनल सर आता है। एक बार इंटरजोनल आपको जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा एक बार। ठीक है, एक बार जिंदगी में इंटरजोनल जाना ही पड़ेगा। सो वो पहले लेकिन निकाल दो, बाद में निकाल हाँ दो, वो सर, आपके ऊपर है। हाँ जी, लेकिन सर मैं बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे केस में मान लीजिए मैं अभी राजकोट जोन में हूँ, ठीक है। हम्म इंटरजोनल आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? सूरत जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि गुजरात में ब्रांच ज्यादा है, हम्म ठीक है, इसलिए। और मान लीजिए कोई राजस्थान से है तो गुजरात क्या है, पहले से बैंकिंग के फील्ड में डेफिसिट रहा है, ठीक हम्म। है। तो यहाँ पे चाहिए बंदे, मतलब एम्प्लॉय चाहिए बाहर से। तो एक बार तो सबको जाना ही पड़ेगा आउट ऑफ स्टेट। किसी के होम स्टेट से बाहर के स्टेट में जाना पड़ेगा। ओके, कैन ए एएफओ गेट फ्री टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम? साई मनीष रेड्डी का क्वेश्चन है। क्या टाइम मिलता हाँ है किसी सर, और प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ सर मिलता है ना। वो तो एक हो क्या, कोई भी अभी कोई जो मॉडल थी उसने यूपीएससी पास किया था, कोई आया था ना न्यूज में। तो वो तो कोई भी अभी क्या, सैटरडे संडे आप छुट्टी पे रह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम नजदीक आई तो आपको लीव की जो भी पेंडेंसी है उसके जरिए आप लीव पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद आप घर पे जाके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो तो सर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप साइड में रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये साहिल केएस का बड़ा ही डीप अंदर घुस गए हैं ये बैंक के सॉफ्टवेयर में भी। ये बोल रही हैं कि फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर। ये जाने वाला है मेरे ख्याल से अभी ईएफओ में, तो कोई कोई अच्छा, दिक्कत नहीं होगी। ये आपको, आप एक, नहीं नहीं सर, वो पहले जब एंड्रॉइड फोन लिया था तो कहाँ किसी को आता था, लेकिन फिर आने लग जाता है। वैसे ही फिनेकल है कि एक बार यूज करते हैं तो फिर धीरे धीरे आने लग जाता है। वो तो और एक रूटीन बन जाता है ना। और एएफओ के तो मिलन कोड भी ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, अगर सर्च करने वाले जो सिस्टम में होते हैं।
हाँ सर, वो तो क्या, एक जो केसीसी का ओपनिंग कोड वो, और प्रॉम्प्ट वाला जो मतलब सबवेंशन का, दो हाँ, तीन कोड ही दो वो थे। करना होता है। बाकी तो क्या, हमें तो डॉक्यूमेंट और वो ही फार्मर से बातें ही करनी होती है। हम्म। ये कोड एच एस से शुरू होता है ना मिलन, मेरे को थोड़ा थोड़ा हाँ याद हाँ, है। एच एच से एच, अब मान लीजिए। अभी नहीं, अभी नहीं। यहाँ पे हम बैंक का वो नहीं कर सकते, सो ओके। सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, प्रमोशन डज हायर डिग्री रिक्वायर, क्या प्रमोशन के लिए डिग्री हायर चाहिए होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है सर। बैंक में आने के बाद कोई डिग्री आपको कहाँ, कोई कोई भी फील्ड में जाने के बाद कोई कहाँ डिग्री कोई पूछता है, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, डॉक्टर है, ये है, पीएचडी किया कि नहीं किया, कुछ नहीं। बैंक में आ गए फिर आपका स्केल या आपका जो भी मतलब रेटिंग है वो सब देखा जाता है। ओके। दुर्गा बनागरे का तीसरा, ये तीसरी बार उन्होंने कर दिया है क्वेश्चन, यह है सर मेंस के लिए कौन सी बुक लिस्ट बताइए इंक्लूडिंग कोचिंग नोट्स एंड अदर बुक लिस्ट। मिलन, आपसे क्वेश्चन है। ए फॉर मेंस पास करने के लिए हम्म, हम्म, हम्म। सर, वो तो मैं क्या बता सकता हूँ। पूरी मतलब यूनिवर्सिटी मेरे सामने बैठी है, तो वो आप ही नहीं बताइए। नहीं, इनको ऐसा है कि ये आपका सेशन है, सो इसे आप ही हैंडल कीजिए। मैं ऑलरेडी वो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर रहा हूँ जो कि कोर्स को लेके हैं। कोर्स के लिए क्या है कि आप गुरुकुल एग्री विजिट कर सकते हो, या आप अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा सकते हो, जो भी आपको है वो कर सकते हो। लेकिन ये जो सेशन है मैं चाहता हूँ कि मिलन से ही ज्यादा रहे। आपको कोर्स के रिगार्डिंग बात करें, गुरुकुल एग्री विजिट कीजिए, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। सो मिलन, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं सर। ऑन एवरेज कितना टाइम बैंक क्लोज होती है, ब्रांच कितना टाइम क्लोज होती है ब्रांच? सर वो तो अ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 6 बजे तो ऑलमोस्ट, 4 बजे सर क्लोज हो जाता है शटर तो। ब्रांच ओके। जो है वो 4 बजे क्लोज हो मिलन, जाता है। अभी एफओ को गोल्ड लोन भी साथ में करना पड़ रहा है या वो हटा दिया है? अरे, एग्री गोल्ड लोन है सर हाँ, वो। एग्री वही, बहुत गोल्ड वाला बहुत मजा आता है उसमें। तो क्या है कि आपका टारगेट पूरा बैठे होता बैठे है। खत्म हो जाता है, बैठे बैठे। मतलब गोल्ड लोन तो वो जो वेइंग जो बोलते हैं, वो सोने कर रहा है, प्रपोजल को और बना रहा है, हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, बस ओके वही और क्या है। सर, ऑन एवरेज कितना टाइम बैंक, ये हो गया है क्वेश्चन सर। ने प्रिपरेशन कैसे की उसके बारे में बताइए। मिलन, आपने प्रिपरेशन कैसे करी, कुछ उसके बारे में बताइए। अर्चना नेगी का क्वेश्चन है आपसे। मैंने सर पहले, मैंने मेरा प्रिपरेशन का कैसे रहा था कि मैंने पहले आईएलटीएस की, मैं जब कॉलेज करता था तब मैंने आईएलटीएस जो बाहर जाने के लिए फॉरेन पढ़ने के लिए जो आयल्स। एग्जाम, आइल्स, उसकी मैंने प्रिपरेशन किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ ताकि मैं गवर्नमेंट के पैसों से ही बाहर आ जा सकूँ। ठीक है, घर के पैसों से क्यों जाना, ठीक है, जब अगर है हमने वो। तो फिर मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया। मेरी कॉलेज खत्म हुई उसके बाद मैंने 6 महीना प्रीलिम का वो लिया था, कोर्स लिया था। क्योंकि पहले तो सर मैथ्स और रीजनिंग सुनते ही हम मतलब एग्री वाले हिल जाते हैं कि अरे भाई मैथ्स में क्या होगा, रीजनिंग में क्या होगा। तो उसकी प्रिपरेशन की थी, साथ साथ में मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके ये आपकी ही कोचिंग लिया था। ठीक है, और जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे वैसे मैं प्रिपरेशन करते कैंडिडेट को गया। बताना चाहूंगा, मिलन का फर्स्ट इंट्रैक्शन बड़ा खतरनाक था हमारे साथ। मिलन, आपको याद हो तो बड़े ही, ये वो कहते हैं ना कि एक शक्की टाइप आते हैं कैंडिडेट, तो ये हाँ हुआ वन ऑफ दैट थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट आता भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मिलन याद है आपको? हाँ सर। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट मिलन, मतलब कह दो कि एक होता है कि जॉब करना और एक होता है जॉब को जीना। सो मिलन बस का जो बस। एक्सपीरियंस है वो जॉब को जीते हैं। ओके मिलन, यहाँ पे ये है कि बी हम्पल का है कि सर टारगेट का प्रेशर के बारे में बताइए। सर टारगेट जो रहते हैं, ठीक है, वो अगर सर थोड़ा मैं इसके एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि सर ये सेशन में आपने देखा होगा काफी क्वेश्चन प्रेशर के ऊपर, वर्क के ऊपर ही सब कैंडिडेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर मैं बोलूंगा। आप मान लीजिए इस साल आपने 20 लाख कमा लिया कर पे, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आप क्या सोचेंगे कि भाई चलो 20 लाख तो 20 साल कमा लिया, नेक्स्ट ईयर तो मुझे 15 लाख ही कमाना। कि आप ऐसा सोचेंगे कि मैं 20 से 30 कैसे कमाऊं। ठीक है, तो बैंक में मान लीजिए इस साल बैंक ने बिजनेस कर लिया एग्रीकल्चर में, 50 लाख बैंक बैंक ने अर्न कर लिए। ठीक है, तो आपका जो हायर अथॉरिटी है या जो भी मैनेजमेंट है वो सोचेंगे कि भाई इसको 60 लाख या 75 लाख कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको
वो करेंगे कि फिर टारगेट देंगे कि इस साल मान लीजिए आपने 100 फार्मर को केसीसी दिया है, तो नेक्स्ट ईयर आप मार्च एंड तक आप 150 को दे दीजिए, ठीक है। लेकिन एएफओ के जॉब रोल में सर फ्रूटफुल क्या है कि एक फार्मर को आपने लोन दे दिया तो वो दूसरे को जाके बोलेगा कि मैंने इधर से लोन लिया, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस दो गुना तीन गुना हो ही जाएगा ना, क्योंकि आपको क्या है, हम क्या करने के लिए बैठे हैं? हम एक ऑफिसर, एक अधिकारी के तौर पे हम फाइनेंस करने के लिए, हम धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आपके पीछे किसका बैनर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैनर है। मैंने या कोई भी एफ ऐसा तो नहीं करता है ना कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के से भारत सरकार के रिक्वेस्ट करके अपने दम पे ब्रांच नहीं खुलवाता है, कुछ नहीं, ब्रांच ऑलरेडी खुला हुआ, वहां पे जाके आपको आपका जॉब फंक्शन करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं रहता है। प्रेशर का अगर कोई भी बोला जाए तो आप, आपके कलीग है या आपके कोई भी मतलब रिश्तेदार है, उसको भी पूछ लीजिए, कोई भी जॉब में एएफओ जितना स्मूथनेस नहीं रहेगा सर। फिर तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए एक एक वीट वीट जो पढ़ने में आता था, वो प्रिपेयर करने के लिए मुझे मान लीजिए 5 मिनट लगता है, और मैं प्रेशर ले लेता हूँ, अरे वीट के डिजीज, अरे वीट के ये, अरे उसकी इरिगेशन सिस्टम, अरे उसका क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, तो मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। और आप लेते हैं अरे वीट वीट तो ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, और क्या क्या उसका क्या है, ये है वो है। अगर आप किस सेंस में उसको ले रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वो तो आप अगर अलग से कोई भी जॉब करेंगे तो वहां पे भी प्रेशर का तो वो आपके ऊपर इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप उसको वो जॉब को कैसे ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम है आपके ऊपर, अगर आप मतलब कह दो ना कि मतलब आपको छोटा सा काम है, वो भी अगर आपको पानी का गिलास, कभी कभी ऐसा भी आपके साथ दिन आता होगा जहां पे आपको पानी का गिलास भी उठाने में जोर लगता होगा, और कभी कभी ऐसा भी दिन होगा जहां आपने इतना पसीना बहाया होगा और आपको फिर भी लग रहा होगा हाँ मैं और कर सकता हूँ। सो टोटली डिपेंड अपॉन यू, योर हम्म। इंथुसियाज्म, आप कितने वरशियस हो, आप कितने झील के साथ काम करते हो। ठीक है। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लोपा बोल रहे हैं, सर आई एम आल्सो योर स्टूडेंट लोपा, वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, सो आपका लास्ट मंथ का सैलरी कितना है मिलन? मेरा क्वेश्चन है। मेरा सर मैं सर अब टोटल ही गिना देता हूँ। मेरा हम्म 58 सैलरी आया है। 9,600 मुझे रेंट मिलता है। हम्म फिर मुझे 5,000 रुपया पेट्रोल, मतलब 50 लीटर पेट्रोल का मिलता है। अभी गुजरात में 100 रुपया भाव है, इसके हम्म हिसाब से 5,000 पेट्रोल का गिनते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। मैं फिर मुझे कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी, दोबारा फिर से बोलिए। 58,000 सर, टैक्स 3,000 कटा, ओके, 61,000 सिक्सटी टैक्स वन 3,000 कटा। फिर मेरे 9,600 रुपये होम रेंट के आए, हाउस रेंट के, हम्म ठीक है। फिर 5,000 समथिंग, 5100 5200 जैसे कुछ पेट्रोल के आए, हम्म ठीक है। 750 रुपये मुझे नाश्ता करने के लिए मिलता है। ऑफिसर शाम को चाय की चुस्की मारेगा, थक चाय के जाएगा लिए। तो कुछ, तो उसके लिए 300 रुपया मेरे घर पे कोई कचरा पोता करने के लिए जो आते हैं उसके लिए देते हैं, होम मेंटेनेंस उसको बोलते हम्म हैं, हम्म ठीक है। फिर मैं मान लीजिए कोई 2-3 फार्मर की विजिट पे जाता हूँ, ठीक है, पूरा दिन मेरा वहां पे जाता है, तो 1,200 रुपये पर डे, ठीक है। प्लस मुझे आने जाने का 4 रुपया पर किलोमीटर अलग से मिलता है। मान लीजिए मैंने 70 किलोमीटर काटा, तो 3,000 समथिंग वो, और 300 समथिंग वो, और 1,200 ये, मतलब 1,500। आप मतलब एक को अगर एक दिन बाहर रहेगा तो 2,000 का अलग से वो मिलता है। तो आठ मैं सौ सर मेरा 800 रुपए नहीं मिलन, बढ़ एक गया सर, बढ़ बढ़ गया गया। है। क्या हाँ बात हाँ है। सर, वो भी सिटी के जरिए वेरी, अगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है तो 1,800 मिलता है। हम्म संडे को आने का भी मिलता है ना मिलन, 800 रुपये? संडे संडे को नहीं सर, 2,000 सर। अभी हाँ, मेरे को तो 800 याद है वो। 800, और फिर सर 10 साल में आपको 1,50,000 फर्नीचर के लिए मिलता है, टीवी सोफा सेट वो सब परचेस करने के लिए। उसके बाद आपको वो फर्नीचर मेंटेन करने के लिए एवरी ईयर 8,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। फिर एवरी ईयर आपको 8,000 रुपया, मुझे जो मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। 8,000 रुपया मेडिकल का, मेरा बॉडी चेकअप के लिए मिलता है, बीपी डायबिटीज शुगर के लिए। 3,500 रुपया
एनुअल हेल्थ के लिए मिलता है, चलिए बुखार छोड़िए, आ गया। बहुत हो गया है, इसका ये हाँ है कि बहुत मिलता है नहीं मतलब। सर, ये सब एक बार क्या है कि सैलरी का वो हो जाए तो सबको मोटिवेट रहेगा। मोटिवेट ये है कि अगर आप प्रेशर और ये रुपए दोनों को बराबर रखिए और खुद चूज कीजिए दोनों में से क्या लेना है। ये बैंक भी आपको उसी वे में बोलेगा कि हम आपको इतना पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो हमें भी चाहिए। सो आपको जीना भी उस स्टाइल में चाहिए। नहीं सर, उसका सर दूसरा भी एक एग्जांपल है ना। हम्म। अगर अगर सर आपने मान लीजिए 80,000 अभी मेरा सब कुछ मिला के मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक महीना जॉब में लीव छोड़ के कहीं और ट्राई कर लेना चाहिए, उतना ही प्रेशर लेके 80,000 में कहीं बाहर से कमा लेता हूँ तो ये। ओके मिलन, एक और हाँ क्वेश्चन सर। है कि आपको अभी प्रेजेंटली कितनी ब्रांचेस मिली हैं? आप एक ब्रांच में काम करें, कितनी ब्रांचेस मिली हैं? नहीं सर, प्रेजेंटली तो अभी मेरी एक ही ब्रांच है। ठीक है। और एएफओ को 2 ब्रांच भी कभी कभार दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रांच से बाहर, मतलब मान लीजिए आपकी बेस ब्रांच है कोई एक, और दूसरी ब्रांच में भी जाके काम करते हैं तो उसका भी आपको पर डे का बारह अलग सौ प्लस से जो मैंने मिलता है। मिलता है सर। ठीक मिलता है। है। और ये पीएनबी में ब्रांचेस ज्यादा मिलती हैं हाँ मतलब। पीएनबी हाँ सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सर ऐसा है कि हाँ। एक दो ब्रांच देते हैं, ठीक है, वो पोर्टफोलियो के हिसाब से तो देना बैंक के किया जाता मर्ज के टाइम पे ज्यादा ब्रांचेस देने लगे थे। जब है। देना हाँ बैंक और हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ था उस हाँ टाइम पे थोड़ा काम ज्यादा था। हाँ। ओके। सर मैंने मेंस के लिए क्या स्टडी मटेरियल आपने मेंस के लिए ये थोड़ा आप क्लियर कीजिए मिलन, ये बार बार 3 4 बार क्वेश्चन आ गए हैं। आपकी ठीक है। स्ट्रेटजी आप इसे एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दीजिए। कितना टाइम आप पढ़ते थे? ठीक है। आपने क्या क्या हाँ पढ़ा? और आपके स्कोर कितना था उस टाइम पे? और हाँ इंटरव्यू में कितना, थोड़ा एक आप अच्छे से जितना आपको याद है उस वे हाँ में सर। कर दीजिए। सर प्री का तो हो गया, फिर मैंने मेंस के लिए आपके ही कांटेक्ट किया था, आपका ही कोचिंग लिया था। और उसमें जो आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था, ठीक है, मैंने सर देखिए अभी आपने देखा होगा तो मैंने जॉब को भी एकदम पॉजिटिवली लिया। मेरा नेचर सर पहले से ही पॉजिटिव रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ को पॉजिटिव के जरिए लेना। तो मैंने उस टाइम क्या किया था कि काफी टफ होता है, प्रेशर भी रहता है, जॉब नहीं होती है, तो अभी अभी मैं ये सब बात कर रहा हूँ तो सब सुनते हैं, लेकिन उस टाइम तो कौन सुनेगा आपको, आपका दिल ही आपको सुनने वाला रहता है। तो क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली मतलब फोकस रहना है। आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, बार बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ये जो बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ना, वही आपको मतलब जो क्या बोलते हैं, एकदम वो बना देता है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि चलो ना कोई मोटिवेशन सुन लूं तो थोड़ा एनर्जाइज हो जाओ। लेकिन आप मोटिवेशन सुनने की बजाय आपको ये देखना है कि मुझे अगर इज्जत से जीना है, ठीक है, तो मुझे प्रिपरेशन करनी है। और उसके उस टाइम पे सर मैंने आपके मटेरियल के अलावा तो एक नेमराज सुंडा थी जो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद तो मैंने आपके मटेरियल के अलावा जो यहाँ से हमारे कोचिंग से प्रोवाइड किया गया था उसको मैंने दिल से पढ़ लिया था, ठीक है। तो मेरा तो मेरा तो आपको सर उस आप 3 साल के पहले का मुझे याद कीजिए। मैंने आपको बोला था सर मेरा तो पोस्टिंग नहीं रुकने वाला, एक सीट भी है तो मेरा तो तय है, ठीक है। क्योंकि ये कोई सर मजाक की जॉब नहीं है। आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी हर बार आती है, एग्जाम हर बार होती है, और हर बार वेरी होता है क्वेश्चन पेपर। इस बार मान लीजिए इस सब्जेक्ट के ऊपर पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर कोई नहीं तय कर पाता, ठीक है। ये उसके ऊपर आप इतने साल से कोचिंग चला रहे हैं, फिर भी आप एजम कर सकते हैं उसको। आप फिक्स नहीं बोल सकते यही आएगा, वो तो आप भी नहीं कॉन्फिडेंटली बोल सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको जीना पड़ेगा, उसको पी जाना पड़ेगा पूरा ही का पूरा। जाना पड़ेगा। उसमें उसको उसमें कोई वो नहीं है। उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भी हमको आएगा, इसके एलाइड आएगा तो भी आपका ब्रेन ही ऐसा कर देना पड़ेगा कि धीरे धीरे फिर आपको वो नहीं करना है कि भाई ये बोल रहे ये सही है, ये बोल रहे ये सही है। आप ही उसको एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपने मुझे मान लीजिए राइस के बारे में दिया है, ठीक है, या एग्रोनॉमी का पूरा आपने मुझे पैम्पलेट दिया है, तो मैं तय तो कर सकता हूँ ना कि भाई इसका ये है, उसको एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका कोई भी रीडिंग का यही है कि आप उसको इमेजिन करते जाइए, क्योंकि इसमें रट्टे की कोई बात नहीं है, इमेजिन करना होता है कोई भी बात। जी। मिलन, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मिलन के एक और जूनियर का भाविन जो भी है वो मिलन हाँ 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 सर। जो है इस बार पीएनबी में हुआ, उनका हाँ भी। पीएनबी में सर, पवन सर मेरा फ्रेंड है, क्लासमेट ही था कॉलेज में। और सर उसने वो भी वो देखिए मेरा और उसका साथ में प्रिपरेशन हम दोनों कर रहे थे, ठीक है, हम्म। मैं और भाविन।
भाविन मेरे से जो आवर्स का भी है, जो बोल रहे हैं ना कि भाई बैंक में कितना आवर्स काम करना होता है, उसको आप प्रिपरेशन के जरिए भी ले लीजिए। ठीक है। तो भाविन मेरे से ज्यादा घंटे पढ़ता था। ठीक है, वो रात को 11-12 बजे हम सो जाते थे, तो मैं 6, 6:30, 7 बजे उठता था, और भाविन 5 बज के उठ के पढ़ने लग जाता था। ठीक है। लेकिन मैं तो, मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं भी फ्रेंड बोल रहा हूँ कि उसने वो जिया नहीं था कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, वो प्रेशर ले लेता था। ठीक है, तो जॉब में भी ऐसा है, प्रेशर नहीं लेंगे तो मजा आएगा, प्रेशर लेंगे तो सजा आएगा। ठीक है। तो भाविन का पहले साल नहीं हुआ सर, भाविन से काफी कैंडिडेट को, भाविन के पापा का सर कैंसर के वजह से फिर डेथ हो गया था सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है। फिर वो बंदा उठा और तीसरी बार उसका सिलेक्शन पीएनबी में हो गया है। ठीक है। तो ये है सर, आफ्टर ऑल तो हम कोई भी चीज को कैसे लेते हैं। और मैं सर ये सोच रहा हूँ कि अगर आप भगवान में श्रद्धा रखेंगे और अच्छी निष्ठा से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो कोई ताकत नहीं है। और अभी तो सर, अभी तो कितना मतलब आपके पास भी इतना मतलब वो हो गया है कंटेंट। ठीक है। हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तब तो हमारा आपका जो कोचिंग है वो भी मतलब नया नया था, तो इतना मतलब हमें इजीली अवेलेबल थोड़ी नहीं है सब वही पीडीएफ ट्रस्ट भी। वाला ही इशू मैं आपको बता रहा था ना कि स्टार्टिंग में जैसे हाँ हमारा उस टाइम स्टार्टिंग था, तो मिलन के जो मैसेज आए थे वो यूं लग रहा था कि ये कहीं से मतलब वो होके आए हैं, हाँ मतलब सर, इनको। वो सर वो क्या था सर कि सब वो उस टाइम क्या रहता है सर कि जो मोटिवेट करता है और मतलब बड़ी बड़ी मतलब जो वो होता है उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि कामयाबी के लिए ये मत करो, कामयाबी के पीछे मत भागो। अरे भाई, कामयाबी के पीछे ही भागना पड़ता है, कामयाबी चक मार के पीछे नहीं आती। वो बात एकदम फिल्मी वाली चलिए बात तो छोड़िए सही है। मिलन, यहाँ पे हम कोई हाँ कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना है, सो लीव दिस कंसर्न। हाँ सर बस बोलिए। इतना बोलना चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट हाँ जो सर। हैं इनके जो जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे ना रह जाए। ओके, यहाँ पे कुछ लोपा का क्वेश्चन है कि अगर मैं ये इनकी जो आई पावर है वो 2.50 जो इनका ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बैंकिंग में ज्वाइनिंग में इनको प्रॉब्लम आएगी कोई इंटरव्यू के टाइम में, कुछ सॉरी ज्वाइनिंग के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, मेडिकल के जो वक्त पूछना चाह रहे हैं ये। नहीं ना सर, नहीं नहीं, उसका तो मेडिकल ऑफिसर से कंसर्न करके वो तो हो जाता है। नहीं, वो वो करते तो भी नहीं, चेक जेन्यू नहीं करते हैं। नहीं, मेरा चेक मेरा भी नहीं नहीं किया करते। था, मेरा नहीं किया नहीं था। नहीं करते। मान लीजिए कोई बैंक है सर, वो बैंक टू बैंक वो तो वेरी करता है, अगर करते हैं तो भी वो रिजोल्व हो जाता है। मतलब रिजॉल्व हो एक जाता है। सर्टिफिकेट लेके कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। क्या हमें सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है? नहीं, बैंक टू बैंक वेरी करती है, बी हम्बल। सो हम किसी और कैंडिडेट, आरआरबी एसओ और आईबीपीएस एसओ में किसकी सैलरी ज्यादा होती है? आरआरबी एसओ की होती है, वो स्केल 2 होता है। ठीक है। आरआरबी एसओ एसओ में किसके पास पावर, पावर नहीं, ग्रोथ, ग्रोथ ज्यादा होती है, ग्रोथ ईएफओ के पास होती है। आरआरबी स्केल वाला मिलन, वो स्केल हाँ 3 सर। तक जा सकती है ना आरआरबी वाला, या आपको उसके बारे में ध्यान नहीं है ज्यादा? नहीं सर, मेरा तो नहीं वो है। स्केल 3 तक जा सकते होते हैं आरआरबी वाले। ठीक है, ये यहाँ तो पे सर हम स्केल तो हम 8 तो तक हम जा तो सर सकते हैं। स्केल, हाँ हम तो स्केल 8 तक भी जा सकते मिलन, आपने एग्जाम कौन से ईयर दिया था? ये कैंडिडेट ये भी पूछना चाह रहे हैं, जिस बार एग्जाम सबसे हार्ड आया था। हैं। हाँ सर, वो 2000 19 का एग्जाम था, 18-19 का एग्जाम था। 18-19 का था, और मेरा 19 में, जून 19 में ज्वाइनिंग हुआ था। सिर्फ 14 जून 14 19 में। 14 जून, 14 जून 14 जून। 19। ओके सर, कोचिंग क्लासेस लेना जरूरी है या कोचिंग के स्टडी मटेरियल से सेल्फ स्टडी करने के लिए काम चल सकता है? प्रशांत निगम ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर। इनका क्वेश्चन ये है कि सर कोचिंग क्लासेस लेना जरूरी है या कोचिंग के स्टडी मटेरियल को सेल्फ स्टडी करके काम चल सकता है? सर मतलब कोचिंग क्लासेस जो ऑनलाइन अभी प्रोवाइड हो रहे हैं वो, नहीं सर, वो अगर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड हो रहे हैं तो वही लेके ज्यादा, क्योंकि उसमें आपको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा ना कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये पढ़ना है। मटेरियल आपके पास आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये मटेरियल तो आ गया लेकिन मैं किसको प्रायोरिटी दूँ। ठीक है। अगर वैसे कोचिंग, मिलन, इस बार मैं कैंडिडेट को अनाउंस करना चाहूंगा, हम लोग एक स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। 2 से 4 दिन में ही आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें जो क्लासेस हैं वो भी हम थोड़ा डिजिटली करेंगे, और कंटेंट को भी मॉडिफाई करेंगे। कंटेंट भी हम स्मार्ट कंटेंट बनाएंगे, जो कि एक तरह का शॉर्ट्स रहेगा, जो कि इस साल के जो टॉपर हैं जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी सभी की स्ट्रेटजी, जिन्होंने जेन्युइन स्ट्रेटजी जो लगाई थी, उनके बेसिस पे ही कंटेंट को रेडी किया जाएगा, लेक्चर भी और बाकी भी। मेरा 10th और 12th सर्टिफिकेट में मदर नाम में ई है और आई है, तो इंटरव्यू के टाइम ये प्रॉब्लम देगा आपको?
हरीश चंद्रा यादव, अगर आपका ये इशू है, ठीक है, इंटरव्यू टाइम चल गया था, क्या अब डीवी के समय प्रॉब्लम होगा? तो ऑब्वियसली बात, अगर आपका ये है, कुछ उन्होंने आपसे लेटर लिखवाया होगा आपसे, हाँ आपसे कुछ या एक लेटर लिखवाया होगा, या फिर सर वो उसका एफिडेविट भी हो सकता है, एफिडेविट के हाँ जरिए भी वो। एक उनका खुद का फॉर्मेट भी होता है, उस पे हाँ लिखवा लेते हैं। ओके सर, प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट जो है, हाँ ये कोई सीन नहीं है, कोई भी हो, यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए आपका यूनिवर्सिटी, सो वहाँ से सभी आईपीपीएस के लिए एलिजिबल है। सर पेट्रोल अलाउंसेस लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? आरसी बुक, आरसी बुक सर। इसको थोड़ा दोबारा बोलिए। जो मान लीजिए कार है आपके पास, तो कार की जो आरसी बुक आरसी, क्या बोलते आरसी, हैं, आरसी। आरसी, आरसी, और मीटर का भी वो लगाना पड़ेगा कुछ ऐसा मिलन, ये कुछ ज्यादा ही टफ में क्वेश्चन हो गया है। क्या सर मीटर मतलब? मतलब कितना चला है, कहाँ से कहाँ तक चला है, उसका प्रूफ कैसे देंगे, पेट्रोल इतना चला नहीं है? नहीं, ना 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 ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रूफ थोड़ी ना यार, आप ऑफिसर है, आप थोड़ी ना वहाँ मजदूरी का काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे गोविंद धरा जी बोल रहे हैं, सर आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स फाइनली अलॉटमेंट, सो आई एम नॉट डूइंग एमएससी, व्हाट शुड आई डू? क्या मैं सेकंड ईयर में ट्राई सिर्फ ईएफओ के लिए दे सकता हूँ? आपका क्वेश्चन के लिए मैं जवाब दूंगा, आप बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन 2-3 महीने कोई भी प्राइवेट जॉब कर लो, साथ में प्रिपरेशन करते रहना, ताकि थोड़ा आप बिजी भी रहो, ज्यादा वो आपके ऊपर जो फेलियर है उसको आपके दिमाग के ऊपर ना जाए, और अगस्त के तकरीबन आके आप इसको शुरू कर देना, आपका ब्रेन सही काम करेगा और आपका सिलेक्शन इजीली होगा। 2 मार्क्स से रुका है, रुकिए मत, आपका होना ही है, होगा। सर एग्री गुरुकुल और निमरा सुंदा ही क्या ईएफओ के लिए? सतीश मनीष रेड्डी का क्वेश्चन है फिर आपसे, ठीक है, क्या गुरुकुल एग्री और निमरा सुंदा ही है ईएफओ के लिए? हाँ सर, नेमरा सुंडा की भी सर जरूरत नहीं है, ठीक है, गुरुकुल एग्री मतलब मोर देन इनफ है एएफओ के लिए, ठीक है, तो ये तो मिलन, बिंदास। सुदर्शनी का क्वेश्चन है, सिलेक्शन हुआ है इनका, ठीक है, सुदर्शनी आए हैं, हेलो सुदर्शनी, होप आप अच्छे होगे। तो इनका इस बार सिलेक्शन हुआ, आपको याद भी हो, आप टीके बैच में थे उस टाइम का, इनका नहीं हुआ था, इनका अभी हुआ है, इस बार हुआ है, इनको कैनरा बैंक अलॉट हुआ है। तो इन्होंने बोला हाँ है, हाँ, लॉस्ट माय पैन कार्ड, व्हाट कैन आई डू, अनेबल टू गेट अ डुप्लीकेट? वो तो डॉक्यूमेंट सर वेरिफिकेशन दूसरा, के लिए पूछ रहे हैं। दूसरा निकल जाता है ना सर एक हफ्ते में आधार कार्ड के जरिए। सुदर्शन, ये आप मेरे को कॉल कर देना इसके लिए, अगर आपका ये ज्वाइनिंग का हाँ कोई इशू है तो मैं इसके लिए आपका हैंडल कर लूंगा, घबराइए मत। ओके, सो यहाँ पे है कि सर एएफओ का ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा और बता दीजिए, ट्रांसफर का ये दोबारा पूछ रहे हैं बच्चे। ट्रांसफर सर, मान लीजिए अभी कोई भी कैंडिडेट है, उसका पोस्टिंग हरियाणा में हुआ है, ठीक है, तो उसको 5 साल बाद, मान लीजिए वो हरियाणा से नहीं है और कहीं और से है, तो उसका नेटिव कहीं और है, तो उसको 5 साल बाद अ, उसके होम पोस्टिंग मिलेगा, इंटर जोनल उसको बोलते हैं, इंटर जोनल ट्रांसफर, IZT। और मान लीजिए अभी मैं गुजरात में हूँ, मेरा पोस्टिंग होम हुआ है, 5 साल बाद मेरा ट्रांसफर होगा, फिर मुझे अगर वापस आना है, ठीक है, तो 3 साल बाद मैं IZT, IZT तो एवरी ईयर होता है, इंटर जोनल ट्रांसफर एवरी ईयर होता है, तो 3 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाता हूँ वापस आने के लिए। वो सर बैंक टू बैंक पॉलिसी वेरी करता है, लेकिन 3 और 5 और 4 और 6 का और बैंक में है, कुछ बैंक 4 और 6 साल में ट्रांसफर कर देती है, और कुछ बैंक है जो 3 और 5 साल में कर देती है। साई मनीष रेड्डी का ये मेरे से क्वेश्चन है, लाइव क्लास कब से स्टार्ट हो जाएंगी गुरुकुल एग्री में? 10 तारीख से पहले पहले हो जाएंगी, और फॉर्मेट चेंज आएगा, फॉर्मेट जो है वो पूरा ही चेंज होगा, आप सभी को ये पता चल जाएगा आपको। ओके, सो बी हम्बल यहाँ पे बोल रहे हैं, आप सिलेक्शन है इनका कैनरा बैंक में, और ये इंटरव्यू के लिए भी कह रहे हैं, आल्सो हैव गिवन इंटरव्यू इन नबार्ड आकाश। ओके, गोविंद आई एम आल्सो गुजराती, आनंद एग्रीकल्चर, गोविंद धर जी, ये आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हाँ हाँ हाँ। कैंडिडेट आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो आकाश है, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो ना नबार्ड के, तो ईएफओ को इसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, नबार्ड को छोड़िएगा मत, नबार्ड को भी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा शायद ईएफओ ये लास्ट है, छोड़िएगा मत नबार्ड, नबार्ड बहुत ही अच्छी जॉब है। ओके, सो अभी जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है मिलन, ठीक है। हाँ सर। ओके, डॉक्यूमेंट में ड्राइवर लाइसेंस लगता है और ये कंप्यूटर, मेरे ख्याल से ये सभी जो ईएफओ सिलेक्ट हुए हैं यही आ रहे हैं, और ये अपनी क्वारी जो इनका वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं ये इसीलिए पूछ रहे हैं। सो एक कैंडिडेट का ये है कि डॉक्यूमेंट में ड्राइवर लाइसेंस लगता है और या कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या? नहीं सर, ड्राइविंग लाइसेंस
इसका कोई जरूरत नहीं है अभी तो। ओके, आप आधार कार्ड है सफिशिएंट है आपका, और हाँ। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, कोई इसमें हाँ। दो राय की बात ही नहीं है। हम्म। प्रमोशनल बेनिफिट्स आफ्टर ज्वाइनिंग, प्रमोशनल बेनिफिट आपका आफ्टर ज्वाइनिंग वो जो है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जॉब बढ़ेगी तो पर्क्स एंड अलाउंसेस बढ़ेगा, ठीक है, तो हम्म। आपके सारे ही बढ़ेंगे वो तो, ठीक है। हम्म। ओके, सो यहाँ पे है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। कोई रहता है मिलन और कुछ बोलना चाहोगे ईएफओ के बारे में? अगर यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस सेशन को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि बस एक लास्ट प्रेशर और वर्क लाइफ के ऊपर दोबारा बात करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, तो नहीं तो फिर इसे हम आगे लास्ट क्वेश्चन पूछ के और इसको क्लोज करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताएं। इनका कोरोना, इनकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग आई नहीं, उसके बाद कोविड आ गया है, ठीक है, सो हम्म। इनका इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का है नहीं है। लीव कितनी मिलती है, सिटी ब्रांच में पोस्टिंग देते हैं क्या? सर लीव, टोटल लीव साल में 57 मिलती है, ठीक है। उसमें 12 सीएल आता है, 30 पीएल आता है, यूसीएल होता है, और 30 और 12 और यूसीएल, वो सब मिला के 57 होता है। ओके, 52 लीव्स नहीं होती एक वीक, मतलब महीने में नहीं, महीने में एक लीव्स नहीं होती, कैजुअल लीव, हाँ कैजुअल लीव होती है, ठीक हाँ, है, वो तो टोटल सीएल बता। सर बोल रहे हो ना, हाँ सीएल। सीएल सीएल, ओके हाँ। ठीक है। ट्रेनिंग बढ़िया से मिलती है ना सर? बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेनिंग नहीं स्टार्टिंग में होती ली- है? हाँ, इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं सर, उसको वो जो क्या था, कोविड के चलते हुए नहीं हुई थी, बाकी तो। ओके, मेरे को लगता है यहाँ पे सभी एफओ सिलेक्ट हुए ही आए हैं, इसीलिए वो सभी हम्म। टिके हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम्म। जो है ये देखिए, एक हमारे हरीश चंद्र यादव हैं सर, मेरा इंडियन बैंक में सिलेक्शन हुआ है, मैं गुरुकुल एग्री का स्टूडेंट हूँ। मैं सर तहे दिल से धन्यवाद हरीश चंद्र, वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, ऑब्वियसली आपका पेरेंट्स, हमें भी खुशी है जब आप वन ऑफ द जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। सर कोर्स में पीडीएफ इसका प्रिंट कैसे करें? प्लीज कॉल टू गुरुकुल एग्री एट द कॉल नंबर 6239569684। हाउ आई कैन ज्वाइन द स्टूडेंट? प्लीज कॉल 6239569684। इंटरव्यू रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलिए सर। सर फार्मर का करंट कंडीशन के बारे में आपको क्या कहना है? प्रतीक का क्वेश्चन है। मिलन, फार्मर की हाँ करंट सर। सिचुएशन के बारे में आपको क्या कहना है? फार्मर सर है, इंडिया जो है पहले से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहा है, ठीक है। और फार्मर जो है वो पहले से एक वो है, जय जवान जय किसान, ठीक है। और फार्मर अभी अभी क्या चल रहा है कि हम धीरे धीरे करके एग्री का तो कर ही रहे हैं, लेकिन एलाइड करना फार्मर फार्मर ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि वो एनिमल हस्बेंड्री हो या पोल्ट्री हो, वो फिशिंग हो, वो सब फार्मर अब करने लगे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, पहले क्या था कि रूटीन क्रॉप ग्रो करते थे, लेकिन अभी क्या है कि काफी गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम और उसकी जो योजना है उसके जरिए फार्मर अभी काफी कुछ कर सकते हैं। अभी हमने काफी सेमिनार भी देखते होंगे जब यूट्यूब में या न्यूज़पेपर में, तो हमको पता चलता है कि कोई छोटा फार्मर भी कितना आगे बढ़ जाता है, उसको भी वो मिलता है। हालांकि हमको लगता है कि ऐसे 2-5 हिस्से होंगे, लेकिन मान लीजिए वो एक फार्मर है, ठीक है, वो बाहर होके पूरे इंडिया में वो आ रहा है, लेकिन उसके अगल बगल वाले भी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत अ, वो है, दिक्कत है, लेकिन वो तो धीरे धीरे करके सॉल्व होता रहेगा और होता ही। और फार्मर की सिचुएशन करेक्ट करने के लिए ही हमारी रिक्रूटमेंट होती है। मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, फार्मर का कुछ रिस्की लोन होते हैं। मिलन, ट्रैक्टर लोन रिस्की होता है ना? मतलब जो अ, ये पोल्ट्री लोन और ये सब जो लोन होते हैं, ठीक है, ये थोड़े रिस्की होते हैं। नहीं सर, उसमें क्या है, मान लीजिए फार्मर है, अगर हमने ट्रैक्टर लोन दिया तो उसकी आरसी, जो हम बोलते हैं ट्रैक्टर की आरसी के ऊपर हमारा हाइपोथिकेशन चलो रहेगा। उसकी आरसी हो गई। पोल्ट्री की बात हाँ। करें तो? पोल्ट्री लोन सर रिस्की तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री में क्या है कि मंथली इनकम आती रहेगी, ठीक है। तो वो रिपे करता रहेगा, और उसमें क्या है कि जितनी जितनी रिपेमेंट कैपेसिटी उतना लोन का शेड्यूल हम फिक्स करेंगे ना। मान लीजिए मैं हर महीने, मैंने 5 लाख का लोन लिया, लेकिन मैं हर महीने 3 या 4 हजार का ही इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा, तो मैं उस लोन को क्या करूंगा, 14 साल तक चला दूंगा।
ठीक है, तो 14 साल तक तो आप पे कर ही देंगे। तो वो तो आपको पढ़ के या मतलब उसको एनालिसिस करके वो करना है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। एग्री और एग्री के अलाइड वाली जितनी भी लोन है उसमें कोई रिस्क है ही नहीं सर। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ईएफओ में करप्शन होता है? ये साई मनीष रेड्डी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नियत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो तो एएफओ में रहो या आप कहाँ भी जाओ, सिक्योरिटी गार्ड में जब आप रहो, कहीं ऑफिसर पे हो, भी। एक बात ऐड करना चाहूंगा, जब आपके पीछे ऑफिसर लगे देन यू हैव अ पावर। जब आपके पास पावर है, ठीक है, आप लोन को डिस्बर्समेंट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर है, वही तो है ना, कि इसीलिए तो ऑफिसर है वो, क्रेडिबिलिटी, इसीलिए तो एक वो सिलेक्शन का एग्जाम है, इंटरव्यू है, ट्रेनिंग है, वो सब चीजें इसीलिए तो है। वही तो सर, वो ओके, तो आफ्टर ऑल उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आकाश, अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर बीएम और आरओ पैसे खाने का बोले, ये थोड़ा ऐसा नहीं होता है, और ऐसा कभी कोई करता भी नहीं है, बैंक में नहीं कोई भी नहीं नहीं, बोलेगा ऐसा आपको, कोई नहीं करता ऐसा है होता ही और नहीं है, ऐसा। आप और कबूल अभी कीजिए। अभी हाँ, बस बस वही ना। और सर आरओ में कोई एक दो थोड़ी ना बैठे हैं, पूरा हम्म, मतलब टीम बैठी है और वो एग्जैक्टली, मैनेजमेंट है, और कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ओके सर, सिटी ब्रांच में पोस्टिंग देते हैं क्या? हाँ मिलता है सर, पोस्टिंग तो सिटी ब्रांच में होता ही है, क्योंकि सिटी के अगल बगल में भी गांव रहते हैं, तो वहाँ से केसीसी एग्री। और सर ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ केसीसी फाइनेंस करता हूँ, एग्री ट्रैक्टर वो फाइनेंस करता हूँ। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो बड़े बड़े जो हम क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ओनियन का बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो सब कुछ एग्री एग्री के रिलेटेड कोई भी है, उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम पड़ता है ना। डिहाइड्रेशन प्लांट मान लीजिए है, कोई बड़े बड़े गोडाउन है पोटैटो सेव करने और रखने के स्टोरेज करने के लिए, तो सब जगह पे आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो बड़े बड़े गोडाउन तो सिटी में भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो है बेड रेस्ट है, ये बोल रहे हैं कि मंथ का 1 लाख तक बन जाता है, सब मिला के नहीं बनता है 1 लाख तक, उन्होंने बोला है। वो सर 3-4 साल बाद बन जाता है सब कुछ मिला के। हाँ, 3 4 साल मेरा बाद एक बन साल जाता बाद है। सर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और है कि सर मेरे फ्रेंड के फादर के साथ हो, मतलब किसी बैंक में उनसे कुछ रिश्वत मांगी होगी उनके फादर से, ऐसा कुछ है, तो उनके लिए कोई सजेशन है आपका मिलन? नहीं सर, वो तो क्या उसके लिए सर क्या सजेशन हो सकता है, वो तो अभी सर पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई भी कर कोई भी सकता है। डिपार्ट कोई भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन वो तो सर हम पे डिपेंड है ना, रिश्वत देना नहीं देना, मांगता है तो क्यों दे रहे हैं कैसे। और अभी तो सर काफी मतलब वो आ चुका है, क्या बोलते हैं, अवेयरनेस आ चुका है। तो वो तो सर पॉसिबल नहीं है अलग, लेकिन फिर भी अगर कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं सर कि वहाँ पे रिश्वत मांगने से दे देते हैं या, तो क्या बोल सकते हैं सर उसके लिए, तो वो तो सर सब जगह नहीं, पे ऐसा थोड़ा होना भी बहुत। नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है, नहीं, हाँ मैं होता भी नहीं कहूंगा, है हाँ। क्योंकि ऐसा कोई एक आधा होता है, और 100 में से एक आधा परसेंटेज हर किसी के चांसेस होते हैं, ये तो हाँ। हर जगह पे ही ऐसा होगा, और ये होता ही है, हम्म। आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए उस चीज को, आप बस जो बस है बस वही। इस। ओके, मंथली कितने विजिट होते हैं, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है वैसे, मंथली कितने विजिट होते हैं ईएफओ के? मतलब फील्ड विजिट। हाँ, फील्ड विजिट, ये मेरे ख्याल से सर क्वेश्चन वैसे तो आंसर हो गया, हाँ जी बोलिए। ये तो सर आपके ऊपर मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है कि देखिए कुछ, मान लीजिए एक फार्मर आया, ठीक है, उसने 7 बार दिखाया, वो आपके उसके उलिये के जरिए पता चल जाएगा कि फार्मर है, एक फार्मिंग करता है, ठीक है, उसको उसका क्या है फॉर्म रहता है, अगर आप उसको हमें क्या है एक एक डॉक्यूमेंट रहता है, इंटरव्यू इंटरव्यू का एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसको हम फार्मर को पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, कितनी बफेलो है, आप कितना मतलब इनकम हो जाता है, कितना एक्सपेंस लगता है, ये सब हम पूछते हैं, तो उसके जरिए पता चल जाता है। तो ओके, कुछ कुछ लोन जो होती है 1-2 लाख 3 लाख की लोन होती है, उसमें आप विजिट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कुछ बड़ी लोन है 8-10 लाख की, उसमें आपको विजिट करना जरूरी है। आपको कोई बोलेगा नहीं विजिट करने के लिए कि भाई जाओ विजिट करो, लेकिन वो आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है, बैंक के लिए जरूरी है मिलन, विजिट। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, कुछ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने ज्वाइनिंग करी थी और आपने फर्स्ट टाइम डिसबर्स किया हो, उस टाइम पे थोड़ा आपको ऐसे लगा था, फर्स्ट डिसबर्समेंट जब हम करते हैं किसी फार्मर को, है ना, तो नहीं कुछ, सर, हाँ, मुझे मतलब इसमें क्या है सर, पहले उसमें जब थोड़ी हम नर्वसनेस आती है जब आप पहली नहीं बार नया, क्लिक हाँ करके, और नया 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 जब लगते हैं ना, तो अब थोड़ा थोड़ा वो होता है कि भाई ये पैसा हम दे रहे हैं वो, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है बैंक के नॉर्म्स ये वो, तो मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मजा आता है सर पैसा देने से मैं अपना वो। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली जब मेरा था तो क्लोजिंग था, मतलब क्वार्टरली,
तो वहां पे क्या था कि जैसे क्वार्टरली क्लोजिंग होता है तो ओबियसली बात है कि सेविंग और इसमें पैसा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, लोन का पैसा निकाल के सेविंग में डाला जाता है। तो बड़े वहां पे कॉर्पोरेट मतलब अकाउंट से तो वहां पे 80-80 लाख करोड़ करोड़ रुपए का ऐसे कर रहे थे, ठीक है। और मेरा मतलब फिनिकल आईडिया को 1-2 दिन ही हुए थे, तो वहां पे और कोई था नहीं। रात को बैठे बैठे हम 3-4 जने रह गए थे, 7-8 बज गए थे और उसी दिन करना था और मेरे से वो ट्रांजेक्शन डलवाई गई। सो मैं काफी नर्वस था कि इतनी बड़ी अमाउंट और अभी मेरे को पता भी नहीं है, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। तो वो काफी मेरे लिए एक हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा था, वो होता है। क्योंकि आपको इतनी बड़ी अमाउंट आप कर रहे हो एज ए फ्रेशर, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस था। और सर दूसरी एक बात मेरी कि जब पहली बार हम साइन करते हैं ना डॉक्यूमेंट के ऊपर, हम्म। तब मतलब थोड़ा वो लगता है कि साला साइन कर रहे हैं साइन कर रहे हैं, ये। एग्जैक्टली, डर लगता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, नहीं लगता है। नहीं लगता है, रूटीन हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मजा भी आता है कि साइन का वैल्यू देखे। आज उसी साइन का वैल्यू 3 लाख 5 लाख 10 लाख हो गया, साइन होते ही पैसा मिलता है ना। ओके, यहाँ पे कैंडिडेट है, उनने बेड रेस्ट उनका मतलब नाम रखा है। तो उनका क्वेश्चन है कि सर प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ऐसा क्या करूं कि पेपर के लिए डर ना लगे। देखिए मिलन, आप इसका जवाब देना चाहोगे? सर एक डर ना लगे उसके लिए तो ज्यादा प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंट ही होना पड़ेगा उसके लिए तो। और एक बार 2 बार 10 बार पढ़ा है आपने, मान लीजिए कोई भी मटेरियल, तो उसको 12 बार 15 बार पढ़ लीजिए, उसके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो डर डर कब लगेगा कोई भी चीज में, अगर जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है तब। अगर कॉन्फिडेंट हो गए तो डर ऑटोमेटिक, दोनों दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो डर चला जाएगा, और डर में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ओके, डीकेएस का करप्शन, करप्शन के लिए कोई आपको फोर्स नहीं करेगा और करप्शन होता भी नहीं है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी आपको अच्छी खासी सैलरी दे रहा है। सो करप्शन का ऐसा करप्शन का कुछ नहीं बैंक है, में ये कोई कुछ वो ऐसे है ही ही नहीं। र्यूमर्स हैं और एक आधा पर्सन हाँ। हर जगह पे होता है। सो ऐसा हम्म। कुछ सच है नहीं है और ऐसा कोई भी करता नहीं है आपको। अगर आपको हम्म। इंटरव्यू में पूछा गया था, फिर आप इसको दोबारा पिन कीजिए, मैं आपका इसको आंसर देता हूँ कि आपको क्या रिप्लाई करना है। अगर आपको मेंस में फाइनल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो, अगर आप अपना वो सोच के कर रहे हो तो ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, ओके मिलन, यहाँ पे थोड़ा टू द पॉइंट आते हैं अभी। हम्म। ओके, सो यहाँ पे है अभी मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन टू फार्मर, एक ये बता दो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन मेरे पूछता हूँ। सर वो मैक्सिमम लिमिट फार्मर के लिए, जो हर बार एसएलबीसी जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो बैठती है, वो तय करती है कि कितने हेक्टर पे आपको कितना फाइनेंस करता है। और वो एरिया टू एरिया वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट नहीं, एरिया टू एरिया। मान लीजिए गुजरात है तो उसमें साउथ में, गुजरात में भी जो जोन है उसमें इधर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर वो वेरी करता है। इधर भावनगर डिस्ट्रिक्ट है तो भावनगर में स्केल ऑफ फाइनेंस हेक्टर में 1 लाख है ग्राउंड से, ठीक है। तो अमरेली में 1,10,000 है, तो वो उसके हिसाब से वेरी करता है। वो तो ऊपर से तय आता है, आपको तय करने की वो नहीं पड़ती है। आप उसको कम कर सकते हैं और कुछ ऐड करके ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे उतना भी मतलब 1 लाख बोला गया है तो 2 लाख नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, ये एक और रिवीजन इनका जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, आप अगर आपको इससे आपका हेल्थी क्वेश्चन है तो कितने भी पूछिए, नो डाउट। तो इनका क्वेश्चन ये है कि कितनी मिनिमम कितनी बार मेरी रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि मिलन आपका जो आप बायोटेक्नोलॉजी थे, ये मैं लास्ट में लेके आऊंगा। ये बायोटेक्नोलॉजी से थे, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्लियर किया था और उस टाइम एग्जाम सबसे हार्ड आया था। अगर आप पिछले 4 साल का कंपेरिजन करोगे तो 18-19 में एकदम से अनबिलीवेबल एग्जाम आया था, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। इतना ज्यादा वो एग्जाम हार्ड था कि जब बच्चों ने मतलब उस टाइम पे ही जो गुरुकुल की रूट लगी थी और जो पहला रिजल्ट था गुरुकुल का वही था। तो उसके लिए भी मैं लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो मतलब फर्स्ट टाइम में क्लियर कर रहा है एज ए हाँ फ्रेशर। सर। तो मिलन वो था, तो उसके लिए स्ट्रेटजी के लिए भी बात करेंगे। पहले 2-3 और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की आरईओ की है तो एएफओ के लिए करें या नहीं करें, ये आपके ऊपर है, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो। ओके, लोन देते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सर? बी हम्बल पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली इनका एएफओ में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू बी हम्बल, हम आपका नाम कंग्रेचुलेशन। वो कर पा रहे हैं, अगर आप अपना नाम पिन कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो मिलन, क्या ध्यान रखना पड़ेगा इनको? सर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर अगर देखा जाए तो उसकी सबसे पहले तो उसकी लैंड वहां पे है कि नहीं, और वो उसी की है, वो देखना है, ठीक है। फिर आपको उसके ऊपर लियन लगाना है, बोजा जिसको बोलते हैं, गुजरात में बोजा बोलते हैं, लियन। एग्री 4 जोन एग्री लैंड वो लगाना है, ठीक है।
वो दो चीज अगर आपने देख ली तो कोई वो नहीं है, बाकी तो केवाईसी है और सब जो डॉक्यूमेंट जो बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से जो रहते हैं वो, बाकी उसके गवर्नमेंट के स्केल ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंस किया है तो कोई चीज देखने ही नहीं है आपको। ठीक है। एग्री में सर 4 जोन अगर लैंड है तो सब आ गया। ओके ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बस ये आपके ऊपर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें थोड़ा प्रोबेशन वगैरह भी रहता है, 3-4 साल जो है रुपया थोड़ा मतलब सैलरी कम मिलती है। बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब सैलरी के रिलेटेड प्रोबेशन नहीं होता है बैंक में। सो टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप प्रेशर ले सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब उस लाइफ में जी सकते हो। वैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, सो प्लीज आप उसके गो थ्रू जाइए, उस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए। ओके। सो यह एक हरीश चंद्रा यादव, ये ईएफओ सेलेक्ट हुए हैं। तो इनका यह है कि सर मैं यूपी से हूँ, इंडियन बैंक में सिलेक्ट हूँ, तो स्टेट मिलने के क्या क्या चांसेस हैं? इंडियन बैंक का कोई एक्सपीरियंस आपके पास है मिलन किसी नोन का? नहीं सर, है नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस ऐसा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर उसका कोई दूसरा स्टेट मिलेगा तो सर हर बैंक में 3, 5 और 4, 6 वाली जो पॉलिसी है वो हर बैंक में है। उसका 5 साल बाद तो उसको हम पोस्टिंग हरिश्चंद्रा, मिलेगी। इंटर जोनल आपको जाना ही पड़ेगा। अभी चले जाओगे हम्म। ज्यादा बेटर है, अभी यंग हो, 3-4 साल हम्म। लगा के दूसरे स्टेट में वापस अपने स्टेट में सारी जिंदगी बैठोगे। अगर आप कहोगे मेरे को आज नहीं तो आपको 5-7 साल बाद, तब आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जब आपसे 7-8 साल हो जाएंगे ना फिर, क्योंकि ये इंटर जोनल जो है ऊपर से भी आता है। ये मतलब आरओ और ऊपर से ही नहीं, आता है, जो किसी कि के वो तो ऊपर से हाँ सीधा वो बिल्कुल ऊपर से आता है, और हाँ, इसमें कुछ आपका ये हेड भी नहीं, ऑफिस। अप्रोच भी बहुत इसमें नहीं होती है। सो ये आता ही आता है इंटर जोनल। सो अगर पहले आ रहा है तो ज्यादा अच्छा है, बाद में तो आपको आना ही पड़ेगा। दो सर दो गैप ईयर। चीजें सर एक साथ नहीं हो सकती। आप अधिक ऑफिसर भी बनना चाहेंगे और पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर अगर पोस्टिंग होम पोस्टिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप क्लर्क या कोई भी मतलब प्यून जो है उसमें वो करना पड़ेगा। ओके उसका असर लंबे लंबे टाइम तक नहीं होता है, लेकिन ऑफिसर का तो मतलब पोस्टिंग बदलता रहता है। ठीक है। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए। गैप ईयर की वजह से प्रॉब्लम होता है कैसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। गैप ईयर से कोई लेना देना नहीं है आपके बैंक के जॉब से। ठीक है, बैंक में जाते ही आपकी लाइफ चेंज है। सर गुरुकुल एग्री की नोट्स या बुक कैसे परचेज कर सकते हैं? ऋषिकेश कदम, ये जो है ये इनका मिलन का सेशन है। आपको गुरुकुल के बारे में कुछ जानना है तो प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए 6239569684, या आप गुरुकुल एग्री वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ऐप विजिट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। वहां पे थोड़ा आपको हम बेटर बता पाएंगे। ये सेशन मिलन का है, तो इनसे कुछ जानते हैं। ओके सर, प्रिपरेशन के टाइम कुछ सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं कि वेरिएशन मिल रही है, ऑथेंटिक सोर्स से तो फॉलो किसे करूं? ओके सो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आईबीपीएस जो है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कभी भी एक सोर्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि वो टीएनएयू वगैरह फॉलो कर लेता था, लेकिन उसके बाद जो जैसे जैसे रिसेंट आ रहा है तो अपना अपना सोर्स चेंज करता रहता है। तो इसके लिए जो वीडियोज होती हैं उसमें भी हम इस बार क्लियर करेंगे कि इन दोनों को पकड़ा कैसे जाए। जैसे मिसलेनियस में नबार्ड नॉर्म्स जो है वो अपडेटेड है, तो उनसे डाटा दूसरे सोर्स का वेरी करेगा, दोनों ही ऑथेंटिक है। और जो रिसेंट वाला आईबीपीएस फॉलो करता है वो भी ऑथेंटिक है। तो आईबीपीएस अपना सोर्स चेंज करता है, हमें भी उसके साथ साथ अपडेट रहना पड़ेगा। और एक सोर्स कभी भी आईबीपीएस फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है, खैर मेरे रिलेटेड ही क्वेश्चन रह गया मिलन, मेरे ख्याल से आपके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर मिलन के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर होने वाला है। सो इन्हें हम बाय बाय बोलते हैं। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप गुरुकुल एग्री विजिट करके और आप अप्रोच कर सकते हो। सर हॉलीडेज बैंक जाने का पैसा मिलता है क्या? जब हॉलीडेज पे जाते हैं तो मतलब उस टाइम हाँ पे। सर। हाँ हाँ, वो सर बैंक, हाँ वो एक अच्छा क्वेश्चन है सर। कि मान लीजिए आपने पोस्टिंग ले लिया है तो आप अगर मान लीजिए शिमला मनाली कहीं घूमने गए तो वहाँ पे आपको वो आप हाथ में या कम पैसों में आप रिजर्व कर सकते हैं। और बैंक ने क्या है टाई अप किया किया रहता है तो काफी होटल के साथ और काफी रेस्टोरेंट के साथ, सब पूरे इंडिया में सब सिटी में। तो वहाँ पे जाके आप मान लीजिए होटल का भाड़ा है 3-4 हजार, ठीक है, तो आपको 800 हजार में मतलब बहुत ही कम उसमें आपका आईडी दिखाने से और एसबीआई के तो आपका जो खुद के हाउस होते हैं। इसके भी है सर, बैंक ऑफ बैंक बड़ौदा ऑफ के बड़ौदा भी के है, भी। इसके भी इनके है। एसबीआई के तो हर जगह पे ही आपको जब भी हाँ वेकेशन पे जाओगे उनके खुद के ही हाउसेज हैं, हाँ, खुद के जो जो अपार्टमेंट जो हैं। बैंक के जो बैंक के खुद के है वहाँ पे, और जिसके नहीं है उसका टाइप रहता है। पीएनबी का भी टाइप है सभी वो उसके साथ, होटल्स के साथ।
ठीक है। ओके मिलन, यहाँ पे रिवीजन के बारे में दोबारा अभी आपके लास्ट एक बस एक प्रेशर के ऊपर एक जो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस है उसको कैसे लेते हो? क्या आपको लगता है कि एक एएफओ जो है ये एक हेक्टिक जॉब है? नहीं सर, बिल्कुल 0.1% भी नहीं लग रहा है। और एएफओ बनने के बाद मुझे सर बहुत प्राउड होता है कि मैं भी जो है, मेरे पापा भी फार्मर ही है, ठीक है, और मेरे पापा का जो भी बिजनेस है वो एग्री के रिलेटेड ही है। तो एएफओ बनने के बाद सर बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगता है। आपके पास पावर है लोन देने का नहीं देने का, आप ये डिसीजन ले सकते हैं किसको किसको कितना लोन देना है, ठीक है। आप एएफओ होके सर काफी लोगों का लाइफ है वो बदल सकते हैं। मान लीजिए सर, वो तो मैं मेरे पोस्टिंग के बाद सर मुझे पता चला। मान लीजिए मैं किसी को 1.5 2 लाख 3 लाख का लोन देता हूँ, ठीक है, तो उसने अगर मार्केट से लिया है तो वो ज्यादा ब्याज से लिया है, ठीक है। मैंने दे दिया उसको पैसा, तो वो उससे क्या है कि उसका जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो तो कम हो ही जाएगा, लेकिन वो उससे कहीं और इन्वेस्ट करेगा, खेती में इन्वेस्ट करेगा, फार्मिंग में, ठीक है। तो एक मतलब प्राउड फील होता है, क्योंकि वो ही नेक्स्ट ईयर आके बोलेगा ना आपको कि सर बहुत अच्छा काम हो गया मेरा, मतलब मेरी लड़की का ये हो गया, मेरा लड़का अच्छा पढ़ने लगा है, ये वो, तो बहुत प्राउड फील। और हेक्टिक 0.1% भी नहीं है, 0.1% भी। ये आपके ऊपर होता है। आप अगर स्टडी को भी हेक्टिक लेते हो, ठीक है, आप कभी ऐसे ब्लॉग पढ़ा करो जिनके सक्सेस जो एक्चुअल में जो जैसे यूपीएससी वगैरह निकालते हैं इनके ब्लॉग्स पढ़ा करो क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का अगर ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको ईएफओ का जो प्रेशर और स्टडी और ये सब और सर चीजों का प्रेशर प्रेशर लगेगा ही। प्रेशर कहाँ से आता है सर? प्रेशर अगर आप कुछ ऐसा सुनेंगे, दिमाग में लेंगे तो आएगा ना। किसी कोई भी मान लीजिए हायर अथॉरिटी का फोन आता है, उसने आपको कुछ बोल दिया, तो फोन रख के ही वो कर देना है, मतलब सोचना है कि भाई उसने किसी के ऑर्डर फॉलो किए है ना। ऑर्डर फॉलो करके अगर उसने, मान लीजिए ऐसा होता है अभी, किसी को अभी क्या है, सेशन सुनने के बाद 1 2 महीने बाद ज्वाइनिंग के बाद उसको प्रेशर लगेगा, तो ये सोचना है कि भाई वो उसने भी फोन ही किया है आपको, कोई गन तो नहीं रखा है ना इधर। तो ओके ठीक है। पर्सनल सोनी इनका पहले भी मेरा इनका क्वेश्चन आया था, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। इनका है कि सीबीआई जो है प्राइवेटाइज होने वाला है। सो मेरा हुआ है सीबीआई में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू पर्सनल। ओके आगे इनका है कि आई ज्वाइन और अगेन ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर उसमें प्राइवेट होना है तो मैं पहली बात बताना चाहूंगा, कोई भी इंडिया की जो कंपनीज होती हैं, जो कंपनी एक्ट होती है, इसमें अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो एक्ट सेम होगी। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। और इवन आप प्राइवेट वालों के पास जाके उनको पूछिएगा, उनकी मतलब उनका जो है एक्सपीरियंस है, वो इवन एक्सिस बैंक वगैरह में जाइएगा, वो इवन अपने से ज्यादा बेटर है। बस ये होता है कि थोड़ा जो वहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट ही रहता है, ये बात बोली जाती है। पहली बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट होने वाला है, अभी पूरी बात सुनिए। पहली बात ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन अगर टर्मिनेट की बात करें तो अगर आप प्रोबेशन में हो तो टर्मिनेट आपको यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जब ऑफर लेटर आएगा वहां पे लिखा रहेगा कि हम इतना टाइम 1 2 साल जितना भी इनका रहता है कि हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1 से 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, आप आरआरबी के लिए एलिजिबल हो। पंजाब एंड सिंध बैंक का एग्जाम आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, इस बार उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, उससे पिछले साल उन्होंने 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा था। मोर ओवर और भी बहुत एग्जाम आते हैं, सीनियर लेवल की भी पोस्टेज आती हैं पीएनबी वगैरह में, सीधा रिक्रूटमेंट करते हैं, वहां पे भी एक्सपीरियंस काम आता है। सो एक्सपीरियंस काम ही आएगा। इसको ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री बैठ के आप अगले प्रिपेयर करोगे, उससे बेटर है आप इसे ज्वाइन कीजिए। और प्राइवेटाइजेशन का क्या चांसेस है? सभी बैंक प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होंगे, क्योंकि नेशनलाइजेशन, जो नेशनलाइजेशन करने का जो मेन मोटो था वो क्या था कि पूरत से पुअर को भी बैंक से जोड़ा जाए। तो क्या इंडिया में सारे जुड़ गए हैं? और जो प्राइवेट प्लेयर होता है वो हमेशा पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करेगा, वो कभी भी पुअर के लिए काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? और वो और जनधन, सर, हाँ जी जी मिलन प्लीज कंटिन्यू। और सर उसमें ये है ना कि अगर मान लीजिए सारी की सारी बैंक बैंक प्राइवेट हो गई, तो जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो, अभी अभी मान लीजिए कोई भी योजना है, कोई भी स्कीम जो है, ठीक है, वो लोगों तक कैसे पहुंचती है? बैंक के जरिए। ठीक है, मान लीजिए अभी हमने ये पीएम स्वनिधि है, 2 2 हजार रुपये फार्मर के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो प्राइवेट बैंक वालों वाले थोड़ी ना, मतलब ये गवर्नमेंट की सुनेंगे कि भाई वो लोगों के लिए 2 2 हजार की सेवा तो वो नहीं करेंगे। वो किससे करवाई जाती है? वो गवर्नमेंट के बैंक के जरिए। मुद्रा योजना जो है, पीएम ईजीपीवाई, मतलब बैंक में क्या है, 70 70% तो डायरेक्टली गवर्नमेंट का काम होता है ना।
डायरेक्टली। ये जो सबवेंशन की स्कीम है वही वो भी किसकी और है? दूसरा ये है गवर्नमेंट कि की जो है। हाँ प्राइवेट में होता है वो हमेशा पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, पर्सनल और प्रॉफिट के इंडिया लिए। अभी डेवलप्ड नहीं कंट्री है, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है, और सारों को प्राइवेट कर दें तो क्या लगता है, ठीक है, क्या लगता है कि क्या सभी जो पूरेस्ट हैं, जो सभी एक मतलब जो कह दो कि अभी इतना मतलब लोग हैं कि जिन्हों को अभी बैंक का पता भी नहीं, अगर आप आदिवासी एरिया वगैरह में जाओगे, कुछ कैंडिडेट का जिनके ज्वाइनिंग मिली आदिवासी एरिया में तो वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि कितने लोग हैं जिनको बैंक का भी नहीं पता है। एक नहीं, नहीं एग्जाम्पल पता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो ट्राइबल एरिया है वहां पे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि उन्हें हर मंथली कुछ रुपया देती हैं, कुछ नहीं लेते हैं, वो सिर्फ उन्हें एज ए रुपया देती हैं ताकि उनको बैंक की लत लगाई जा सके, बैंक से जोड़ा जा सके, ठीक है, सिंपल समझिएगा, ठीक है। और आपको पता है वहां पे भी जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर इनको हम हर महीने गवर्नमेंट रुपया देती है सिर्फ इसीलिए कि ये बैंक में अकाउंट ओपन करें और ट्रांजेक्शन करें, ताकि इनको थोड़ी हैबिट हो सके, उसके यूज टू हो सके। लेकिन वहां पे भी जो है, पहली बात तो मिडल मैन प्रॉब्लम करते हैं कि मतलब जो उनको पता ही नहीं, बैंक तो एक पर्सन आता है गांव से, वो सारों के कॉपी लेके आता है और बोलता है कि ये इसके ये रुपए दो, और उससे भी वहां पे पता है करप्शन होता है वहां पे भी। सो अभी इतने भी लोग हैं कि जो भी बैंक से जुड़े ही नहीं है। सो क्या लगता है कि वो ट्राइबल एरिया में जाके प्राइवेट बैंक जाके और उनको फ्री में जो गवर्नमेंट रुपया दे रही है उनको जाके वो दे देंगे? सर वो ट्राइबल की तो बात छोड़िए, अच्छे अच्छे गांव में भी, अच्छे अच्छे क्या, कोई भी गांव में भी कहाँ प्राइवेट बैंक है? गांव में भी मतलब रूरल में भी नहीं है ना। हाँ। तो अभी और अभी अगर आप सब गवर्नमेंट बैंक ही और है। अगर आप मनमोहन सिंह, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ोगे और इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर आप सभी चीजें देखोगे, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि जो बैंक है वो कितनी रेडियस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद आरआरबी को भी रिवैम्प किया गया था, ठीक है, पहले हम्म। इसको थोड़ा रोक दिया। तो ये थोड़ा काफी एक लेंथी डिबेट वाला टॉपिक है। डिबेट है और नहीं, लेकिन हमको एक ही बात को करना है कि भाई अगर मान लीजिए सारा का सारा बैंक प्राइवेट हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ही नहीं चल पाएगी, कोई भी मतलब देश ही नहीं चल पाएगा, मैं ये देश ही नहीं बोलना चल चाह रहा पाएगा। हूँ। क्योंकि उसकी कोई भी पॉलिसी रहती है, कुछ भी रहता है, तो वो बैंक के थ्रू ही अप्लाई किया जाता है। कराइए ठीक है। किया जाता है। लोगों के पास वो बैंक के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए फाइनेंस सारा का सेक्टर सारा बैंक। कभी बंद नहीं होगा, और अगर फाइनेंस से गवर्नमेंट सभी प्राइवेट नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं करेगी वो, इसीलिए तो मर्ज किए हैं, ठीक है, मर्ज, ताकि हाँ एग्जैक्टली, हाँ स्मूथ ठीक है। फंक्शनिंग के लिए मर्ज किया गया है। ओके। सो यहाँ पे मिलन एक लास्ट आपने प्रेशर के बारे में बोल दिया है, वो सब हो गया है। मैं ऐड करना चाहूंगा मिलन के लिए, ये गुजराती ब्रेन है, प्रेशर इसीलिए नहीं लेते हैं, ठीक है, ये इनकी अच्छी बात है, मुझे खासकर अच्छी लगती है। गुजरात से मेरा पर्सनल नाता है, मेरे को बहुत इनसे प्यार मिलता है सभी लोगों से, और अभी भी मेरे सभी टच में हैं, तो बड़े मतलब खुश मिजाज के लोग होते हैं, और बहुत ही मतलब तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। इवन मेरा बहुत अच्छा इन सभी ने, इनके कल्चर ने काफी स्वागत किया था, तो मैं उसके लिए, मेरे को पर्सनली पता है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात जो है मिलन की, ये बात है कि ये प्रेशर बिल्कुल इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ज्यादा ये सोचते नहीं है, ठीक है। और ये क्या है कि प्रेजेंट का जो मोमेंट है वहां पे ये काम करते हैं। मिलन, अब बताओगे आप स्ट्रेटजी, आपको याद है पूरा आपने क्या क्या मतलब वो सब हाँ करा सर, था ना? प्रिपरेशन था ना। हाँ ना, जो आपके 3 साल पहले हाँ। आपको प्रॉपर जितना याद है, समझ गए, हाँ सर। जितना आपको याद है, आपके क्या क्या आपने हर्डल फेस करी, क्या आपको प्रॉब्लम आई स्टार्ट उस टाइम पे, कितना आपका इंटरव्यू में था, वो पूरा जितना आपको एज इट एज याद है ना, वो आप हाँ उनको सर। थोड़ा कैंडिडेट को बताइए। हाँ सर। सर पहले तो मैंने जो बोला, जैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन तो मेरी पहले से हो गई थी आइल्स के जरिए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन प्री का थोड़ा बहुत करके मैं सीधा मेंस के ऊपर लग गया था। ठीक है, तो तब परसेप्शन ऐसा रहा था कि भाई जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर वाले जो है, तो सीधा जिसने ग्रेजुएशन एग्री में किया है वो हमसे कंपटीशन करेंगे, वो करेंगे, वो सब मतलब इनिशियल जो स्टेज था उसमें सब ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रिपरेशन करते गए तो सर इनिशियल स्टेज में जब मैं नेमरा सुंडा पढ़ता था, ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आता था। कुछ लाइंस जो थी वो मतलब भूल जाते थे बार बार। तो उसका मैंने उस टाइम सर एक ही बात सोची थी कि जब मैं छोटा था ना, तब हनुमान चालीसा मुझे नहीं आती, तब मैं वो उसमें पढ़ के मतलब हर सैटरडे वो करता था। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक मुझे वो कैसे याद रहे कि वो मुझे भी नहीं मालूम हुआ।
ठीक है। तो मैंने सोचा कि कोई भी चीज का अगर बार बार रिवीजन किया जाए और उसके ऊपर एनालिसिस किया जाए तो कोई भी चीज याद रह जाती है। फिर मैंने मेंस के में डेमरा सुंडा पढ़ने के बाद कुछ पाला नहीं पड़ा, क्योंकि हमें तो इधर उतना वो नहीं था कि भाई क्या किया जाए। तो आप एग्री गुरुकुल का मुझे पता चला, ठीक है। तो आपके दिए गए मटेरियल, और उस टाइम पे क्या था सर, बार बार डिमोटिवेट हो ही जाते हैं हम कि भाई कैसे यार, क्योंकि डिमोटिवेट उससे नहीं होते कि जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लेकिन डिमोटिवेट इससे होते हैं कि याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, तो बार बार भूल जाते हैं तो क्या है, बार बार याद करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। और मैं काफी मोटिवेशन वीडियो भी इनिशियल के टाइम पे देखता था, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन स्टेज आ गया, मतलब एक बार पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, फिर मुझे लगा कि मोटिवेशन ये जो भी है वो एक दिमाग का बीमारी है, ठीक है। रियल मोटिवेशन तो जो भी हम किसी भी चीज को अच्छे से एक बार अपने अंदर ले लेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। फिर इसमें काफी सब्जेक्ट रहते हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट वाला, ये जो पैथोलॉजी जो है, ब्रीडिंग जो है भाई तीन एनिमल साल हो के। गए हैं आपको, फिर भी अच्छे से हाँ याद है मिलन, ठीक है। तो वो तो सर वो मैंने सब्जेक्ट को फिर प्रायोरिटी दिया कि भाई ज्यादातर किससे क्वेश्चन आते हैं। ब्रीडिंग से आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एंटोमोलॉजी से आते हैं तो 2-3 आते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी से 10 क्वेश्चन आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो है पूरा का पूरा पोर्शन, उससे 10-12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस किया, ऐसा तय तो है नहीं कि उससे आते हैं कभी। मेरे टाइम पे तो ये हुआ था कि 6 क्वेश्चन एंटोमोलॉजी से निकल गए, लेकिन तो उस टाइम पे क्या था कि मैं नर्वस नहीं हुआ था, क्योंकि जो हमारा बेस्ट है उसमें हमने बेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको 20 क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ने ही है, 40 अटेम्प्ट कर लिए, 35 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक। तो वो है। फिर सर प्रिपरेशन के टाइम पे काफी मतलब हर्डल ये आते हैं कि भाई ये पढ़े वो पढ़े, ये बुक आती है, मतलब ये जो स्टेट की लोकल बुक रहती है वो भी रहती है। फिर ये अपने जो यूनिवर्सिटी का नाम बोला, ये TNAU की जो भी है, उसकी वेबसाइट बहुत मतलब वो उसमें फांफा मारते थे हम, मतलब देखते रहते थे। लेकिन बाद में एनालाइज हुआ, बाद में पता चला, जब एग्जाम नजदीक आया, एकदम नजदीक आया, तब पता चला सर, तब पता चला कि नहीं, जो आपका जो आपके साथ सर लाइव हूँ इसलिए नहीं है, जो मैंने फील किया था वो मैं बता रहा हूँ कि आपने जो मटेरियल दिया गया है और आपका जो मटेरियल है वही बेस्ट है, और वो उसके ऊपर ही पढ़ते थे हम, ठीक है। और मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे एक पर्सनली एक्सपीरियंस, कोई वो एक जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वो मिलन, मैंने पहले भी उस बात को बोला। वो बात इसलिए थी कि जैसे 2018-19 में सबको ये लग रहा था जैसे कि मतलब ये जो है, उस टाइम पे गुरुकुल बिल्कुल नया था, और मिलन और अक्षु और दो चार ऐसे कैंडिडेट थे, हमें सभी के नाम याद हैं, और सभी का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और वो सभी का जो सिलेक्शन है वो इनका काफी मार्जिन के साथ हुआ था। और वो 18-19 का जो एग्जाम था वो अनप्रडिक्टेबल था, और उस टाइम पे ही गुरुकुल ने जो रिजल्ट है फर्स्ट टाइम जो सब मतलब पहली बार में 3-4 अचीवमेंट करी थी। और उस टाइम पे काफी अच्छे ये कैंडिडेट सभी जुड़े हुए हैं, जैसे निकिता हो गई, ठीक है। तो काफी कैंडिडेट वो हैं कि जो मेरे को वर्बली याद हैं, क्योंकि यू आर वन ऑफ माय फर्स्ट स्टूडेंट। सो मिलन जी। हाँ सर। और बाकी तो सर क्या है कि प्रिपरेशन जैसे जैसे करते गए, बाद में सर, हाँ मेरा ये बात सर मुझे याद आ गई, अच्छा हुआ कि मैंने एक बात तय की थी। जब आप लास्ट में रहते हैं ना, तब आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जब एग्जाम एकदम नजीक आ जाता है, नजदीक आ जाता है, तब मैंने क्या किया था वो मुझे अभी भी याद है। मैंने ये सोचा था कि जो लास्ट वीक है मेंस का, वो मैं पूरा आराम करूंगा, मतलब पढ़ूंगा दिन में 3-4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं शाम को 10 बजे सो जाऊंगा रात को, और सवेरे 7 साढ़े 7 बजे उठूंगा, पूरा का पूरा मैं सोता था। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया था कि जो 10 या 11 जो सब्जेक्ट जो थे, या 12, कुछ ऐसा जो भी सब्जेक्ट था, वो मेरी इतनी सर कैपेसिटी आ गई थी पढ़ पढ़ के, कोई फेंक नहीं रहा हूँ या बमा बम नहीं है, कि मैं मैं जो भी सब्जेक्ट था वो मैंने लास्ट में एक दिन में, क्योंकि एक दिन में एवरी सब्जेक्ट की एवरी लाइन, जितने भी आपका मटेरियल था, ठीक है, और मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे मटेरियल में से भी मैंने नोट बनाए थे कि मान लीजिए राइस है तो राइस कहाँ पे ज्यादा उसकी क्रॉपिंग सिस्टम, ये के मतलब शॉर्ट पॉइंट वाइज नोट्स। मैंने लिख लिया था। शॉर्ट्स नोट मैंने कब पढ़ा था, शॉर्ट्स नोट मैंने लास्ट हफ्ते पढ़ा था, लेकिन उससे पहले मैंने जितने भी आपके मटेरियल थे
वो सारी की सारी लाइन मैंने एक दिन में पढ़ लूं, इतनी मैंने कैपेसिटी कर ली थी एक दिन में। वो कब आ जाती है, जब आप मान लीजिए, वो तो आपको लगेगा अरे भाई इतना सारा मटेरियल थोड़ी ना आप पढ़ेंगे, लेकिन आप उसको बार बार 30-35 बार पढ़ना पड़ेगा आपको उसको। नहीं, इसके तो लिए हम वो एक आपको, सोल्यूशन कर रहे हैं, इस इसके लिए हम एक सोल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग इस बार ना थोड़ा इस वे में कंटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो थोड़ा इजीली ग्रैब कर सके कैंडिडेट, कम टाइम में ज्यादा कर पाए। इसके लिए मैं बाद में अपन इसके करेंगे, लेकिन इसका हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है। इस बार का जो कैंडिडेट सभी आए हैं उनकी स्ट्रेटजी सभी एक चीज कॉमन थी, तो उसके बेसिस पे ही वो कॉमन चीज से आगे स्टेप लेते हैं। प्रश्नन बोल रहे हैं कि सर मेरा 4th अटेम्प्ट था, ठीक है, और ये जो था इनका कि इनको EFO करना ही था। बहुत अच्छी बात है, जब आप 2-3 बार गिर के उठ के फिर करते हो तो बड़ा मजा आता है, हाँ, क्योंकि ठान वो लेते जो, हैं एक हाँ बार। हाँ, ये जो झील होती है ये बहुत ही हाँ बस। मतलब अलग होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ये सोच के कभी ना चलो कि मेरे को ये करना है या मेरा नहीं हुआ, आप ये सोच के कभी मत चलो। इसमें बस ये चलो कि नहीं मेरे को करना है, अगर नहीं हो रहा है तो एक बैकअप बना के रखो कि मैं ये हम्म। करूंगा और मेरा ये सेट हो जाएगा, लेकिन कल को जाके रिग्रेट नहीं होगा मेरे को। हाँ ठीक है, हाँ। एक बैकअप या 2 बैकअप रखो और लग जाओ। ठीक है, ओके। मिलन, आपके पास कार है क्या ये? हाँ सरकार है मेरे पास, मैंने लिया है। ये बैंक और में मेरे उसका ख्याल अभी से अभी जो है ये बैंक में जाने वाला है। मिलता बी है ना। हम्बल, आप अपना नाम जरूर बताइए, क्योंकि हमें पता चले। ठीक है, आप कौन से बैंक में जाने वाले हो थोड़ा बताइए, क्योंकि इन्होंने अपना नाम ही इस वे में रखा हुआ है, लेकिन इनके जो ठीक है। ओके, सेफ स्कोर फॉर EFO मींस जनरल। ये हर साल वेरी करता है आपकी वैकेंसीज के ऊपर, एग्जाम के लेवल के ऊपर और क्या क्या सर, क्या कंपटीशन। क्वेश्चन है सर? ये सेफ क्वेश्चन, सॉरी सेफ स्कोर, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए EFO मेंस के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ वो तो वेरी रहता है। जी, तो ये सेफ स्कोर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बी अम्बल कहाँ चले गए, क्या हो गया इनको? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेफ स्कोर है फॉर EFO मेंस जनरल। ये सेफ स्कोर हर बार वेरी करता है, कंपटीशन का मैं नहीं बोलूंगा, वैकेंसीज कितनी आई है, मोर ओवर जो एग्जाम का लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों के ऊपर लेके वेरी करता है, और वो हर बार जो है भी हम, आप 5 मिनट के बाद आइए। ये मेरे ख्याल से कुछ मेरे पता नहीं ये बीच में क्या हो गया है, आप 5 मिनट के बाद आइएगा। ठीक है, ये मैं 5 मिनट ऐसे और कंटिन्यू रखूंगा, 5 मिनट के बाद आइएगा, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक मैं ये जवाब देता हूँ साई मनीष को। तो ये होता है कि जैसे कंपटीशन का जो लेवल है वो इतना मैटर नहीं होता है, क्योंकि वो तो ये होता है कि आपका कंपटीशन आपके खुद से होता है। मोर ओवर सेफ स्कोर हर बार वेरी करता है। आप पिछली बार की कट ऑफ, इस साल की कट ऑफ, उससे पिछले साल की कट ऑफ, ये सब मत सोचिए, हर बार ऊपर नीचे जाता रहता है। एक जो मेन चीज है वो ये होती है कि वैकेंसीज कितनी है और एग्जाम का क्या लेवल है, और एग्जाम का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, हाँ ये चीज फर्क होता है कि जो कंपटीशन होता है ये हम मानते हैं, और थोड़ा होता है कि जो दूसरे कैंडिडेट है वो किस लेवल तक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे साहिल केस फिर आगे हैं, EFO को कार लोन पे कुछ डिस्काउंट मिलता है या नहीं? ओके सर, मैं अभी, आप कुछ अपने लिए बचा के रखो, जब आप बैंक में जाओ तो थोड़ा आपके अंदर भी वो होना चाहिए, सारा कुछ अगर पता होगा तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी आपके बैंक के अंदर जाने के लिए। सो प्लीज आप इसे बचा के रखिए। ओके सर, मैं अभी BSc एग्री सेकेंड ईयर में हूँ, तो तैयारी कैसे करें? इसके लिए हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। मोर ओवर फिर पर्सनल चाहिए तो आप गुरुकुल पे कॉल कर लेना कि सर मेरा इंग्लिश 2.5 से रुका है, 1 साल अपकमिंग एग्जाम कैसे निकलवा? इंग्लिश है वो एक दिन में नहीं निकलेगा, आपकी स्ट्रेटजी गलत होगी। इंग्लिश निकालने के लिए पर्सनली एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है। सो आपको अगर पर्सनली चाहिए तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है प्रदीप चौधरी, सेशन कब समाप्त होगी? सेशन कर देते हैं समाप्त, तो बहुत जल्द समाप्त कर देते हैं जी, प्रदीप चौधरी। अरुण, मेरा 5th अटेम्प्ट था बट नहीं हुआ इस बार, अब RRB के लिए ट्राई करें क्या? ओके एग्री। यहाँ पे ये ने 5th अटेम्प्ट, 5th इंटरव्यू था नहीं हुआ, हाँ एक बैकअप रख लो, एक RRB का रख लो, एक और रख लो साथ में,
ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है ना आप जॉब करो जैसे कोई एनजीओ वगैरह में, कोई एफपीओ में, जहाँ पे प्रेशर कम हो, फील्ड वर्क जॉब हो, थोड़ा रुपया चाहे कम दें लेकिन 2-3 घंटे का ही वो हो, तो उस वे में थोड़ा रख लीजिएगा ताकि आपका बैकअप भी रहे। ठीक है, एक जरूर करो, ताकि उससे क्या होता है कि थोड़ा दिमाग बिजी होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि अगर आप 2-3 महीने पढ़ के भी देते हो तो हो जाएगा। तो सारा वो फ्री बैठने से क्या होता है कि वो थोड़ा हम ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, सो उससे रोक सकते हो। सिमरन का क्वेश्चन है, सर पोस्टिंग के टाइम ब्रांच प्रेफरेंस पूछा जाता है या ऑटोमेटिकली पोस्टिंग पूछा जाता है? ठीक है, मेरे से पूछा गया था, तो ऑब्वियसली बात है, नाम भी पूछा जाए तो आप एचआर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, और उनको वो आपकी रिक्वेस्ट 100% एक्सेप्ट करेंगे, 100%। मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर एक्सेप्शनल केस ऑलवेज आर देयर, बट ऑब्वियसली बात, आपसे पूछा ना गया तो आप अपने आप चले जाओ वहां पे, डरो मत कि अभी ऑफर ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। जाइए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा करके मेरा ये प्रॉब्लम है, सो मेरे को इस टाइप की ब्रांच दे दीजिए। इजिली आपको जो पहली बात तो वो आपको ब्रांच इजी देते हैं फर्स्ट टाइम में, लेकिन फिर भी आप उनको बोलिए, वो इजीली दे देते हैं। एक बार वैकेंसी कितनी आनी चाहिए एएफओ की? जो वैकेंसीज है वो लगभग मान के चलिए कि जितनी जो है पिछले 3-4 साल से आ रही है उसके बीच में ही रेशियो रहेगा, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। सो मिनिमम आप 500 से लेकर 1200 के बीच वैकेंसी मान के चलिए। सर प्री के बैच स्टार्ट करें? जो प्री का बैच ऑलरेडी जो है वो स्टार्टेड है, जो लाइव की बात है वो इस 10 दिन में कर देंगे। सर आपका फुल गाइडेंस चाहिए, आप से कैसे जुड़े? आप अगर मेरे से पूछ रहे हो तो आप गुरुकुल पे कॉल कर सकते हो, मिलन से पूछ रहे हो तो ये तो अभी जॉब कर रहे हैं ये फो में। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं, ठीक है, अभी कुछ बचा नहीं है। सिंह, प्री की तैयारी कैसे करें? इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। प्री के लिए, प्री की तैयारी डिपेंड करती है आपका प्रेजेंट लेवल क्या है। कोई भी तैयारी, मैं सभी को बोलूंगा, कोई भी तैयारी करनी है, ठीक है, प्री की, इंटरव्यू की, मेंस की, आप कभी भी एक को फॉलो नहीं कर सकते, आपके खुद के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है आपका क्या लेवल है। अगर आपका लेवल ही ये है कि आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जाइए एडिटोरियल लगाइए, तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप कॉल कीजिए, ठीक है, मैं आपको पर्सनली आपका लेवल चेक करके ही हम आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं, सीधा स्ट्रेटजी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो यहाँ पे है सर आपके फुल फ्री की तैयारी कैसे करें? सर मैंने मिसलेनियस से स्टार्ट किया है, ठीक हो रहेगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो मिसलेनियस से स्टार्ट ठीक रहेगा, अगर मिसलेनियस विदाउट बेसिक और आप विदाउट दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आगे जाके डाटा कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। मिसलेनियस में नबार्ड के नॉर्म्स एंड अदर जो इंपॉर्टेंट सोर्स आईबीपीएस फॉलो करता है वो है, और बाकी के जो है वहाँ पे थोड़ा दूसरे सोर्स है, तो 3-4 सोर्स मिला के पेपर बनता है, तो वो सभी ही है। थोड़ा डाटा में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आगे चल के जो हम वीडियोज वगैरह में करने वाले हैं वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। मोर ओवर डिपेंड करता है, ठीक है। और सर प्री डेमो यूट्यूब पे नहीं डाले हैं, ओके ये कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। ओके, सो आपको और कोई गुरुकुल के बारे में कोई भी जानकारी है तो आप कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए, ऐप ऐप कीजिए। मिलन से कोई है, क्योंकि इनका ऑलरेडी 2 घंटे होने वाले हैं भाई, ठीक है, तो इनको टाटा बाय बाय बोलते हैं। इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से, इन्होंने जो है टाइम निकाला, ठीक है। और एक बात बोलना चाहूंगा, मिलन कहाँ पे हो? हाँ सर, आवाज आ आइए, रही है सर? वीडियो वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो सर मेरा ऑन ही है। नहीं, आपका वीडियो ऑन है? मेरा ऑन है सर। नहीं, आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो मेरा ऑन ही है। एक काम करते हैं, मिलन को बाय बाय बोलते हैं, उसके बाद आपका मेरा होगा तो मैं आपको वो कर दूंगा, ठीक है। मिलन आपका वीडियो ऑफ है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन के लिए, आप ऑन कीजिएगा। सर वीडियो ऑन है मेरा। नहीं, आपका ऑफ है। आवाज आवाज आ रही है सर? मेरी ओके, आवाज आ रही है? ओके, बी हम्बल सर, आई एम किरण फ्रॉम कर्नाटका, सिलेक्टेड इन कैनरा बैंक। ओके, 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 विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ओके, ओके, ठीक है। सर इंग्लिश में इम्प्रूव कैसे करें? अनिल राणा, इंग्लिश 1 डेज में इम्प्रूव नहीं होगी, इसके लिए आपको रीडेबिलिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मोर ओवर आप ज़्यादा वकैब के पीछे मत भागना, पहली बात, वकैब थोड़ी रिलेबल होनी चाहिए। जो न्यूज़पेपर की वकैब बहुत अच्छी होती है, इसके लिए हम एक वीडियो भी लाने वाले हैं। उससे पहले अगर आज शुरू करने वाले हो तो आज के लिए जो भी आपको इंटरेस्ट एरिया है, फिलहाल की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जहाँ भी इंटरेस्ट एरिया है उसको इंग्लिश में लो। मूवी, न्यूज़पेपर, ट्विटर, वट एवर सोशल मीडिया, वट एवर यू यूज करते हो, इंग्लिश में लो, ठीक है। थोड़ा उसको यूज टू हो, लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट नहीं है।
ओके, वेरी फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू सो मच साहिल के। यस, अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मिलन को हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। आप सभी का कोई लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तो पूछ लीजिए। मैं 2-3 मिनट और रहूंगा उसके बाद। अगर आपका पर्सनल हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना। मिलन, आपका वीडियो ऑन नहीं है, आपका माइक ऑफ हो गया है अभी। वीडियो मेरे ख्याल से आपका रुक गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ। यहाँ पे उपेंद्रा मीन्स और प्री के बैच कब से शुरू होंगे? वैसे बैच जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्टेड है, ठीक है। लेकिन जो अब लाइव की बात कर रहे हो वो 10 तारीख से पहले पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कुछ? ठीक है, प्री का और मीन्स का दोनों। ठीक है मिलन, मेरे ख्याल से इनको नेटवर्क का इशू हो गया है, सो इनको टाटा बाय बाय बोलते हैं हम लोग। मिलन, आवाज आ रही है मिलन? बिल्कुल, अरशद बिल्कुल लेके आएंगे। मिलन आ रहे हैं, उनको एक बार हम बाय बोलते हैं। बाकी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपकी सभी की कॉमन प्रॉब्लम है तो आप मेरे को, एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है जैसे कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो इनके लिए जो है आप मेरे को बोल सकते हो। मैं पर्सनली जो है इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। मोर ओवर, आपकी जैसे रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो करो, रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो नहीं, टॉपिक फॉलो करने हैं पहली बात, ठीक है। 5-7 टॉपिक है, उनको उठाइए, सबसे इजी टॉपिक को उठाइए, ठीक है। उसके ऊपर 2 से 3 दिन लगाइए, उससे थोड़ा हार्ड वाला उठाइए, उसके ऊपर 3-4 दिन लगाइए। छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो। जब आपका स्कोर आपको लगने लगा 10-15 बन रहा है मेरा छोटे छोटे टॉपिक से, है ना, तो आप आगे वाला करो। तो आप जब फजल पे बाद में जाओ, स्टार्टिंग पजल से मत करना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इजी इजी पहले करो, फिर जाके आप वो जाओ, फिर आपको थोड़ा सही रहेगा। ओके मिलन, मेरे ख्याल से इनको नेटवर्क का इशू आ गया है। अनिल राणा लाते हैं, एक वीडियो लाते हैं आपके स्ट्रेटजी के लिए। वाले वीडियो डालते हैं, अपने स्टूडेंट को लगता है उनसे जुड़ना चाहेंगे। और सर प्रशांत निगम, मिलन का कॉल आ गया है। जी मिलन, नहीं आपका वीडियो नहीं, आप अभी हो ही नहीं जूम में, सो आप दोबारा उस लिंक पे क्लिक करके आइए। ठीक है, तो फिर मैं इस सेशन को यहाँ से एंड कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सभी तो हो गया है, तो मैं यहीं से कर देता हूँ। अगर कोई बात नहीं, आप मत ट्राई कीजिए, अगर 1-2 बार करके देख लिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेशन ऑलरेडी फिनिश है। जी, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, आ गए हैं मिलन, आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि सर कभी कोई अदर कोचिंग वाला वीडियो डालते हैं तो आपके स्टूडेंट की, तो लगता है कि उनसे जुड़ना चाहिए सर, जब आप अपने स्टूडेंट की वीडियो अपलोड करते हैं। ये सर क्या करूँ? प्रशांत निगम, देखिए वोलनरेबल मत होइए, आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है। जो आपका है, आपको मैं यही बोलूँगा, आप जो लोग हैं, अगर ऐसा कुछ आपका है तो जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं उनके टच में रहिए, वो आपको ज़्यादा इसमें निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा फिर वही एक, कहीं बैक एंड से कहीं और मोटिवेटेड मिलेगा आपको, कुछ ऐसा ना आपको लगे। सो मिलन दोबारा आ गए हैं, देखिए, ठीक है। तो मिलन सर आपसे मिल, मिलन आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ मिलन सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद तहे दिल से, प्रदीप चौधरी जी ने आपको बोला है। ओके, सो जो प्रदीप, उनके पास आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। लोपा ने बोला है कि आपके कोर्स से मटेरियल और बना के रीड करें और वीडियो देख लें। हाँ, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, राइट स्ट्रेटजी है। मोर ओवर हम थोड़ा इसे डिजिटलाइज करेंगे, उसको भी थोड़ा देखिएगा, अगर उससे आपको हेल्प मिले तो मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी वो। लॉन्ग टर्म में थोड़ा लेट पता लगेगा उसका, अगर कंटिन्यूसली उसको फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो प्रशांत निगम को मैं बोलना चाहूंगा, जो ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनके थोड़ा टच में रहिए, ठीक है। उनके अगर टच में रहते हो तो ज़्यादा सही रहेगा आपका, ठीक है। सो ये ऑलरेडी जो है लाइव हो गया है, ठीक है। मिलन, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और पूरे गुरुकुल की तरफ से, आपका शायद थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं भी आपको बोलूंगा, क्योंकि गाइडेंस के हिसाब, आपके गाइडेंस के हिसाब से चले तो ही हमें ये मुकाम आज मिला है।
सकते हैं। तो वो भी सर थैंक यू जी। ओके, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर मिलन फॉर योर प्रमोशन। वैसे आप नहीं लोगे नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक सर। है। हाँ, हाँ चलिए। सर। ओके 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 सर ओके, थैंक मैं सभी कैंडिडेट बोल दूंगा थैंक यू सो मच। ये मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहाँ से। ओके यू लोपा। सर।